बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9 की जो न्यू बुक है मैथ की उसका चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 to 11 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। अब हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 12, दैट इज इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। यानी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से मुराद है कि मालूमात को हैंडल करना, तरतीब देना एक जगह पर। ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर है। इसके बारे में हमें बेसिक्स इंफॉर्मेशन के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है इस चैप्टर की, इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे 12.1 की तरफ। ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज की जो डेफिनेशंस होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रट्टा तो आप मार लेंगे लेकिन कंसेप्ट का क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चले पहले बेसिक चीजें समझते हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के बारे में, क्या होती है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है पिछले साल पूरे पाकिस्तान की मर्दमशुमारी की गई थी, यानी सेंसिस की गई थी, यानी पूरे पाकिस्तान का डाटा कलेक्ट किया गया था फैमिलीज का, कि अगर एक फैमिली के अंदर कितने तालीम याफ्ता लोग हैं, कितने गैर तालीम याफ्ता लोग हैं, कितने लोग नौकरियां करते हैं, कितने लोग कारोबार करते हैं, कितने मर्द हैं, कितने खवातीन हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे, ये सारी की सारी मालूमात इकट्ठी की गई थी अगर आपको याद हो। तो ऐसी मालूमात को इकट्ठा करना इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कहलाती है। और ये अदारा शुमारियात जो स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, वो इसे कलेक्ट करता है। अब किसी भी किस्म की मालूमात हो सकती है, जरूरी नहीं यही हो। जैसे एक प्लेयर की आप देख लें, उसके क्रिकेट मैच कितने खेले उसने, कितने रन्स बनाए उसने, ठीक है, कितनी 50s है, कितनी सेंचुरीज है, ये भी तो एक इंफॉर्मेशन है ना, ये भी कलेक्शन ही है एक किस्म की। तो देखिए प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल सकती है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के बारे में। ठीक है, चलो जी, अब बेसिक चीजें तो मैंने आपको बता दी, अब कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं जो आपकी बुक में लिखी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझना, फिर इसे आपने रट्टा भी मारना एग्जामिनेशन के लिए, इम्तिहानात के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट डेफिनेशंस पढ़ते हैं। चलिए बेटा चैप्टर नंबर 12 की डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशंस 215 पेज पे यहां पर लास्ट पे लिखी है डाटा, यहां से लेकर यहां तक डाटा की डेफिनेशन है। ठीक है, पहले इसे पढ़ते हैं फिर इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड न्यूमेरिकल फिगर्स इज नॉन एज डाटा, यानी मालूमात को इकट्ठा करना हकीकत की बुनियाद के ऊपर और उनको न्यूमेरिकल फिगर्स यानी न्यूमेरिकल नंबर्स की मदद से इकट्ठा करना, तरतीब देना, वो डाटा कहलाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये डाटा की डेफिनेशन आ गई 215 पेज पर। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर 216 पर, जो कि चैप्टर की हेडिंग भी है हमारी, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की डेफिनेशन क्या हम कहता जी, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द न्यूमेरिकल डाटा, यानी किसी भी किस्म की मालूमात को इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना यानी तरतीब देना, समराइज यानी उसका खुलासा करना, उस एनालाइजिंग उसका तज्जिया करना, एंड इंटरप्रेटिंग द न्यूमेरिकल डाटा और उसकी तशरीह करना, वो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कहलाता है हमारे पास। ठीक है, डाटा को दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है हमारे पास। वो दो तरीके कौन से हमारे पास, पहला डिस्क्रीट डाटा कहलाता है, दूसरा कॉन्टिन्यूस डाटा कहलाता है। डिस्क्रीट डाटा में क्या होता है हमारे पास, इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफाइड वैल्यूज, होल नंबर्स आर यूज टू राइट द डिस्क्रीट डाटा, यानी होल नंबर्स को यूज करते हैं उस डाटा को तरतीब देने के लिए। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं,
0 1 2 3 सो ऑन। इन नंबर्स की मदद से डाटा को अगर तरतीब दिया जाए तो वो डिस्क्रीट डाटा कहलाता है। उसके बाद कंटिन्यूस डाटा कौन सा होता है हमारे पास? इट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू इन द गिवन इंटरवल। डेसिमल नंबर्स आर यूज्ड टू राइट द कंटिन्यूस डाटा। यहां पर हमारे पास होल नंबर्स थे और यहां पर हमारे पास आगे डेसिमल वाले नंबर, यानी कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास 1 के बाद तो 2 होता होल नंबर, लेकिन 1 के बाद 1.1.00001 यहां पर कहीं होगा, यानी कोई गैप ना हो, कंटिन्यू हो हमारे पास। 1 और 2 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स, उन तमाम को हम यूज कर सकते हैं, तो वो कंटिन्यूस डाटा के अंदर आता है। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे कि यहां पे वेट है 28.5, किसी का भी वेट है ना, वेट में गैप तो नहीं ना होता। जैसे एक हाइट होती है, किसी भी लड़के या लड़की की हाइट, उसके अंदर गैप तो नहीं ना होता, यानी किसी चीज के अंदर गैप मौजूद ना हो तो वो कंटिन्यूस डाटा कहलाता है। अगर गैप मौजूद हो तो वो डिस्क्रीट डाटा कहलाता है। ठीक है, चलो जी, अब आगे आते हैं, हमारे पास डेफिनेशंस है अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डाटा। जब हमने तरतीब देनी होती है ना और डाटा को कलेक्ट करके एक जगह पर रखना होता है, तो दो तरह से होता है। जो पहली इंफॉर्मेशन होती है ना, प्राइमरी, जब हम डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, वो बेसिकली अनग्रुप डाटा होता है। यहां पर अनग्रुप डाटा की डेफिनेशन है डाटा विच इज नॉट अरेंज इन एनी सिस्टमेटिक ऑर्डर, ग्रुप और क्लासेस, यानी इसको तरतीब ना दी गई हो, कलेक्ट कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए और तरतीब ना दी जाए, तो वो अनग्रुप्ड डाटा कहलाता है हमारे पास। ठीक है, अब आगे यहां पर ग्रुप डाटा की डेफिनेशन यहां से लेकर यहां तक है। इफ वी अरेंज द अबव गिवन डाटा, अगर किसी भी डाटा को जो ऊपर लिखा हुआ अनग्रुप डाटा था ये वाला, इसको ग्रुप और क्लासेस के अंदर टेबुलर फॉर्म के अंदर तरतीब दे दी जाए इस फॉर्म के अंदर, तो वो हमारे पास ग्रुप डाटा कहलाता है। ठीक है, तो ये अनग्रुप की डेफिनेशन और ये ग्रुप की डेफिनेशन, ये दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब आगे आते हैं जी, जो कि इस चैप्टर के अंदर हमने मोस्टली काम इसी के बारे में हमने करना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। हमें इस तरह का डाटा दिया होगा और हमने इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होगी इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर 12.1 के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है हमारे पास? अ डिस्ट्रीब्यूशन और टेबुलर that represents classes or groups along with their respective classes frequencies is called frequency distribution। यानी जो हमारे पास अनग्रुप डाटा होता है ना, उसे अरेंज कर दिया जाए टेबुलर फॉर्म के अंदर, वो ग्रुप डाटा बन जाता है। लेकिन रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, यानी इनकी हमें काउंट की जाए ग्रुपिंग के बाद कि कौन से नंबर्स कितने आते हैं किस ग्रुप के अंदर, ये जो फ्रीक्वेंसीज साथ में रिप्रेजेंट की जाती हैं टैली लगाने के बाद। टैली लगाना भी हम सीखेंगे चैप्टर के सॉरी इस एक्सरसाइज के अंदर कि टैली को कैसे लगाया जाता है। तो जो फ्रीक्वेंसी साथ में मेंशन की जाती है ग्रुप्स के साथ, तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर एक पॉइंट नोट कर लीजिए, अनग्रुप्ड डाटा इज आल्सो नोन एज रॉ डाटा, ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है। ठीक है, ये जिस फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन आपने याद करनी है। उसके बाद आते हैं पेज 219 पर, ग्राफ भी पढ़ने हमने, आपकी जो एक्सरसाइज 11.1 के अंदर है, दो किस्म के ग्राफ बनाना हमने सीखने हैं, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो हमारे पास हिस्टोग्राम क्या होता है, ये हिस्टोग्राम की डेफिनेशन यहां पर लिखी होती है, यहां पर लिखी है। हिस्टोग्राम के दो तरह के ग्राफ हमने ड्रॉ करने, इक्वल क्लास लिमिट और अनइक्वल क्लास लिमिट्स। क्या होता है हिस्टोग्राम हमारे पास? दिस इज अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन, यानी जो डाटा होता है ना हमारे पास टेबुलर फॉर्म के अंदर ये वाला, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जाती है रेक्टेंगुलर की शक्ल के अंदर। यानी हर क्लास, ये क्लास इसकी रेक्टेंगुलर शेप, इस क्लास की रेक्टेंगुलर शेप, इस क्लास की रेक्टेंगुलर शेप, जितनी भी क्लासेस होंगे हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको हम रेक्टेंगुलर शेप के अंदर जो भी ग्राफ बनाएंगे वो हिस्टोग्राम कहलाता है हमारे पास। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होती है हमारे पास?
यहां पे लिखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पेज 221 पेज पे। A frequency polygon is closed geometrical figures used to display a frequency distribution graphically। यानी जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारे पास, जैसे यहां पर ये नजर भी आ रही है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए ज्योमेट्रिकली। ठीक है, ज्योमेट्रिकली से मुराद क्या है? लाइंस की बुनियादी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक लाइन एक ज्योमेट्रिकल शेप है हमारे पास। स्ट्रेट लाइन क्या हमारे पास? एक ज्योमेट्रिकल शेप्स है। इसको लाइंस की फॉर्म के अंदर ज्वाइन किया जाए, ठीक है, ग्राफिकली, तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाती है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की डेफिनेशन आ गई। और यहां पे हम मिड पॉइंट की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे जब भी हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी होती है। उसके लिए हमें मिड पॉइंट मालूम करना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जब हम सवाल करेंगे फिर आपके लिए इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। डेफिनेशन ये लिखी है इसकी, यहां से लेकर यहां तक। मिड पॉइंट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ लोअर एंड अपर क्लास लिमिट। आप यहां तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आगे भी लिखना चाहते हैं, मिड पॉइंट इज आल्सो नॉन एज क्लास मार्क। जब पॉइंट को नोट कर लीजिए, यहां से लेकर यहां तक। मिड पॉइंट भी कह सकते हैं उसे, क्लास मार्क भी कह सकते हैं। एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, ये नहीं कहना कि मैंने क्लास मार्क तो पढ़ा ही नहीं। तो मिड पॉइंट क्लास मार्क को ही कहते हैं हम। ठीक है, अब यहां पर एक और डेफिनेशन है, मैं जरा मार्क करवा दूं इस पेज के ऊपर। हाँ ठीक है, ये लिखा हुआ है रेंज की डेफिनेशन, यहां से लेकर यहां तक 217 पेज पे। रेंज क्या होता है? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये उसका फॉर्मूला है, यानी मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करना, बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करना, वो रेंज कहलाता है हमारे पास। ठीक है, जब एक्सरसाइज करेंगे ना इनसे रिलेटेड सवाल, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तकरीबन मैंने सारी डेफिनेशंस पढ़ा दी हैं 219 और 221 पेज तक। जितनी डेफिनेशंस मैंने आपको पढ़ाई है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मार्क कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, और एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस तरह के चैप्टर्स की डेफिनेशंस। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। चलिए बेटा, अब हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स द स्कोर्स अचीव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरी। केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स ने स्कोर्स अचीव्ड किए हैं केमिस्ट्री की लेबोरेटरी के अंदर। यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद बताई है और यहां पर उनके स्कोर्स बताए जिन्होंने ये अचीव्ड किए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 3 स्टूडेंट्स ने इतना स्कोर्स अचीव्ड किया है लेबोरेटरी के अंदर, और इसी तरह डिफरेंट स्टूडेंट्स की उसने हमें कारकर्दगी बताई है। ठीक है, आगे उसने क्या कहा है हमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसके 8 पार्ट है हमारे पास। कितने हैं जी? 8 पार्ट है। हम पहले हम 2 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने हमें कहा है, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। अपर लिमिट के बारे में उसने पूछा आखिरी क्लास की। ठीक है, अब लास्ट क्लास हमारे पास ये है, ये जो स्कोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये क्लासेस को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास स्कोर्स, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि ये हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, क्लासेस जिसे क्लास लिमिट्स भी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी जो यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के फॉर्म में हमें दिए हैं। ठीक है, अब उसने पूछा कि अपर लिमिट लास्ट क्लास, ये लास्ट क्लास है, ये भी क्लास है, ये फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये लास्ट क्लास। इसकी उसने हमें अपर लिमिट पूछी है। क्या पूछी है? अपर लिमिट। अब 2 तरह की लिमिट्स होती है हमारे पास, ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है क्लास की। उसने हमसे अपर लिमिट पूछी है, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है लास्ट क्लास की। तो अपर लिमिट मेरे पास कितना आ जाएगा? 53 इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। इसकी लोअर लिमिट क्या होगी? ये लोअर लिमिट
और ये अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी आ गई 39, तो 39 इसका आंसर आएगा, जैसे यहां पर भी मैंने लिखा है। उसके बाद उसने तीसरे पार्ट में हमसे पूछा है यहां पर व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का मिड पॉइंट बताना है। तो मिड पॉइंट मालूम करने का तरीकाकार बहुत आसान है, इन दो नंबर्स को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें। जब मिड पॉइंट निकालना है तो 34 प्लस 38 को 2 पे डिवाइड कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करते हैं। 38 प्लस 34 कितना हो गया 72, ये 72 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट कितना आ जाएगा 36 हमें मिल जाएगा। तो थर्ड पार्ट को भी मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है जी, व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज। हमने क्लास फ्रीक्वेंसीज बतानी है इस क्लास की और इस क्लास की क्लास फ्रीक्वेंसीज। जरा इधर देखें जरा गौर के साथ, 29 से 33, 29 से 33 ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, और 44 से 48 इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ये होगी 15। यानी कि जब हमने फ्रीक्वेंसीज देखनी है, जैसे कि यहां पर 29 टू 33 इसकी जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी इस ग्रुप की वो मेरे पास आ जाएगा 6 के बराबर आंसर। एंड दो चीजें पूछी, इसकी भी पूछी है, 44 से 48 की जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास एफ दैट इज 15, इसका आंसर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा इस पार्ट का हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व कर दिया। अब आगे स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है, पढ़ते हैं पहले फिर आंसर इसका मालूम करते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास लिमिट इन दी अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है ना, इसमें उसने पूछा कि इसकी जो क्लास का साइज क्या होगा क्लास लिमिट का। जैसे ये मेरे पास 24 से 28, 24 से 28 ये भी एक क्लास लिमिट का एक ग्रुप है। इसी से हम मालूम कर सकते हैं, एक तो ये तरीकाकार है, दूसरा तरीकाकार भी आपको बता दूंगा। यानी इन नंबर्स को काउंट करें 24, 25, 26, 27, 28, यानी 24 से 28 मैंने नंबर्स लिख लिए। अब इन्हें काउंट करें 1 2 3 4 5, यानी जो हमारे पास साइज होगा, ठीक है, जिसे क्लास इंटरवल भी कहते हैं, साइज ऑफ क्लास लिमिट जो उसने हमसे पूछा है दैट इज कितना है 5 आ गया। ये मैंने आपको काउंट करके भी बता दिया। जिस मर्जी ग्रुप को ले लें आप यहां से आंसर 5 ही मिलेगा। दूसरा तरीकाकार क्या होता है, ये जो लोअर लिमिट्स होती है ना या अपर लिमिट्स, जैसे ये और ये, इसमें से इसको माइनस कर दें फिर भी आंसर सेम आएगा। जैसे ये लोअर लिमिट मेरे पास क्या 29, 29 में से इस लोअर लिमिट को माइनस करें 24, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 29 माइनस 24, आंसर कितना आ गया 5। तो एक ये तरीकाकार होता है, दो तरीकाकार होते हैं क्लास साइज को चेक करने के, मैंने दोनों आपको बता दिए। ठीक है, तो पांचवा पार्ट भी सॉल्व करवा दिया मैंने आपको। अब आगे आते हैं सिक्स पार्ट की तरफ। सिक्स पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है, इन विच क्लास और ग्रुप डस मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये तादाद बतानी है जो सबसे थोड़ी है स्टूडेंट्स की, सबसे कम तादाद स्टूडेंट्स की। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करे। इनमें जो छोटा नंबर है वो कौन सा है, दैट इज 3। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप के बारे में पूछा है, इन विच क्लास और ग्रुप, यानी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो ये है लेकिन उससे ग्रुप के बारे में पूछा है, तो ग्रुप ऊपर वाला होगा, ये वाला हिस्सा इसका। ठीक है, तो ये आ जाएगा 24 से 28। इस क्लास में इस ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद सबसे कम है हमारे पास। ठीक है, तो ये ग्रुप बताना था, हमने बता दिया। तो ये पार्ट भी सॉल्व हो गया सिक्स। अब आ गया था सेवन पार्ट। सेवन पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग
15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट की तादाद 15 है, उसकी हमें क्या बतानी है? लोअर लिमिट। क्या बताना है? लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट इधर लिख लेते हैं, फिर आपको मैं सॉल्यूशन बताता हूं। तो लोअर लिमिट ये 15 है, इसकी जो ऊपर क्लास है ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। तो लोअर लिमिट उसने पूछा है इस सवाल के अंदर, एस उसकी लोअर लिमिट बताएं जिसकी 15 क्लास फ्रीक्वेंसी है। तो 44 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास लोअर लिमिट का। ठीक है, लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, 8th पार्ट जो उसने हमसे पूछा पहले सवाल के अंदर, आखिरी। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर बिटवीन 24 और 43? 24 से 43 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन 24 से 43 के दरमियान। अब कितने हैं देखें, 24 यहां पर शुरू हो रहा है और 43 हमें यहां पर नजर आ रहा है, यानी इन तमाम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 43 तक, यानी 1 2 3 और 4, 24 से लेकर 43 तक जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इनको ऐड करना पड़ेगा। तो ये ऐड करेंगे 3 + 6 + 12 + 23, इनको ऐड करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा स्टूडेंट्स की तादाद 24 से 43। तो ये 35 में 6 41 44, यानी 44 स्टूडेंट्स की तादाद होगी हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। उसने हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन दी थी और उसके हमने डिफरेंट पार्ट्स को सॉल्व कर दिया। बेसिक चीजें थी, ये आगे सवालों में आपको आनी चाहिए। बेसिक चीजें मैंने बता दी, लोअर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट क्या होती है, मिड पॉइंट भी मालूम कर लिया हमने, फ्रीक्वेंसी की पहचान भी बता दी आपको। ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए, फिर आपके लिए आगे सवालों को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चल बेटा, एक्सरसाइज 12.1 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, फॉर अ स्कूल स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर रुपीज इन 100 आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स, यानी रिपेयरिंग चेयर्स हैं स्कूल स्टाफ की, इतनी लागत आती है एक चेयर के ऊपर। किसी पर 145 है, किसी पर 152 है, ये डिफरेंट हमें रुपीज दी हैं। ठीक है, रिपेयरिंग के लिए। आगे वो क्या कहते हैं, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है सेकंड क्वेश्चन के अंदर बाय टेली बार मेथड, टेली बार मेथड की मदद से। और साइज कितना रखना है? हमने 3 रखना है क्लास का। ठीक है, जब भी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है तो सबसे पहली चीज क्लास इंटरवल की भी हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक तो काम हमने ये करना है। उसके बाद जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लें, आल्सो राइट डाउन द व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लास्ट 3 क्लासेस। जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे फिर आपने लास्ट 3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज बतानी है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाई जाती है? तो सबसे पहले काम आपने इन वैल्यूज को काउंट करना है कि टोटल वैल्यूज कितनी है। फर्स्ट स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोज, एक रो के अंदर 10 वैल्यूज हैं, 3 रोज हैं तो ये 30 हो जाएंगी हमारे पास। टोटल वैल्यूज कितनी आ जाएंगी? 30 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू, इन सब में से सबसे छोटी वैल्यू देखनी है आपने, कौन सी होगी? तो 145 से भी छोटी चेक करते हैं कहीं पर, यहां पर 144 है। स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है? 144। पहले टोटल वैल्यू चेक करें, फिर सबसे छोटी वैल्यू चेक करें, उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू चेक करते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू इनमें से 167 मुझे नजर आ रही है, तो 167 आ जाएगी। और लास्ट में क्लास इंटरवल कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है हमें। ये जब भी आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो ये 4 चीजें मालूम करनी है सबसे पहले, उसके बाद हम अगला काम करेंगे। अब देखिए मिनिमम वैल्यू कितनी थी, स्मॉलेस्ट वैल्यू 144, तो हमने क्लास लिमिट्स बनानी है 144 से स्टार्ट करेंगे। कहां से? 144। और मैक्सिमम हमने 167 तक जाना है। और इंटरवल कितने का है? 3 का है।
तो यहां पर मैं 3 ऐड करता चला जाऊंगा यहां तक, यहां नीचे तक 167, जब तक मेरा नंबर नहीं आ जाता। तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 147, जब इसमें 3 ऐड करेंगे तो 150, जब इसमें 3 ऐड करेंगे तो 153, 156, 159, 162, 165। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास आ जाएंगी वैल्यू। जब हम बनाएंगे ना इधर, ये तो अभी मैंने लोअर लिमिट्स बनाई है, तो हमेशा लोअर लिमिट से ही आप मैक्सिमम बना सकते हैं कि कितनी क्लास लिमिट्स बन सकती, क्लास इंटरवल साइज में मिनिमम नंबर में ऐड करते चले जाएं। ठीक है, अब देखिए यहां पर 147 है तो वहां यहां पर 146 होगा। इसमें 3 ऐड करते चले जाए तो हमें अपर क्लास लिमिट्स भी मिल जाएंगी। तो 149, इसमें 3 ऐड करते जाए 152, इसमें 3 ऐड करते जाए 155, इसमें 3 ऐड करते जाए 156, सॉरी 158, इसमें 3 ऐड करें 161, इसमें 3 ऐड करें 164 और लास्ट में 167, क्योंकि हमने कहां तक जाना था मैक्सिमम 167। तो मैं यहां पर आता तो 168 बनती थी, वो मैंने नहीं लिखी। ये क्लास लिमिट्स बन चुकी हैं मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू की मदद से प्लस क्लास इंटरवल की मदद से। पहला काम हमने कर लिया, क्लास लिमिट्स बना ली। अब हमने टैलीज लगानी है इन वैल्यूज की मदद से, काउंट करते जाएंगे साथ साथ। जैसे 145 है, देखना किस क्लास लिमिट के अंदर आती है, तो वहां पर हम टैली लगाएंगे। तो पहले 145 है, 145 वो इस इंटरवल के अंदर आती है 144 से लेकर 146 तक, तो 145 इसके अंदर आता है, तो एक टैली लगा देनी है आपने। उसके बाद 152 है, तो 152 हमें नजर भी आ रहा है, इसमें है, इसको टैली कर दिया हमने। 153 वो ये नजर आ रहा है, इसमें टैली कर देंगे हम। 156 वो ये नजर आ रहा है, इसको टैली कर देंगे हम। 158 इधर नजर आ रहा है, इसको टैली कर दिया। 160 वो इस इंटरवल के अंदर आएगा, इसको टैली कर दिया। 146 ये नजर भी आ रहा है, सेकंड टैली आ जाएगी इधर। 152 ये नजर आ रहा है, सेकंड टैली आ गई हमारे पास। 155 तो 155 ये नजर आ रहा है, तो इधर टैली लगा देंगे। 159 हमारे पास यहां पर आ रहा है, इधर टैली लगा देंगे। 161 आ गया हमारे पास, वो यहां पर है, इधर टैली लगा देंगे। 163 वो इस इंटरवल के अंदर आएगा, इधर मार्क कर देंगे। 165 वो इस इंटरवल में आता है, इधर मार्क कर दिया। 147 इधर आ जाएगा। 148 इधर आ जाएगा। 151 वो हमारे पास इस इंटरवल के अंदर आएगा। 154 वो भी इस इंटरवल के अंदर आएगा। 156 वो इस इंटरवल के अंदर आएगा। 158 वो यहां पर आएगा हमारे पास। 160 इस इंटरवल के अंदर आएगा और 144 वो इस इंटरवल के अंदर आएगा। 167 वो यहां पर आएगी वैल्यू और 151 मेरे पास इस इंटरवल में आ जाएगी, तो यहां पर मार्क कर देंगे टैली 150। अब देखिए 150 यहां पर है, लेकिन ये 4 है, जब 4 हो जाएंगे तो पांचवी टैली आपने ऐसे लगानी है, ये 5 का बंडल हो जाएगा। पांचवी टैली साइड पे नहीं लगानी, इसको क्रॉस करके लगानी है, तो 5th का बंडल बन जाएगा, 5 का बंडल, ताकि हमें काउंट करने में आसानी होगी। तो 152 तो वो भी यहीं पर आएगा। 149 वो यहां पर आ जाएगा हमारे पास। 145 वो किधर आ जाएगा हमारे पास। 145 वो इस इंटरवल में आएगा, ये 4th टैली हो जाएगी। 153 वो इस इंटरवल में आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। 152 वो इस इंटरवल में आएगा। 155 तो 155 इधर आता है, 1 2 3 4 पहले से है, तो पांचवी टैली हम यहां पर मार्क कर देंगे। तमाम वैल्यूज को हमने टैली कर दी, जैसे उसने सवाल के अंदर कहा था टैली बार मेथड, यानी टैलीज की मदद से आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। क्लास लिमिट्स आ गई, अब हमारा काम है फ्रीक्वेंसी काउंट करना। अब देखिए नंबर ऑफ टैलीज इधर कितनी है, हमें नजर भी आ रही है, 1 2 3 4 है, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4। इधर कितनी है 1 2 3, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 आ जाएगी। 5 का बंडल है ये, 6 7 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये कितना है 5 का बंडल, ये 5 आ जाएगा। ये कितनी आ गई 4, ये भी कितनी आ गई 4, और ये आ जाएगी 1 टैली, और ये टोटल कितना हो जाएगी 2।
अब इनको काउंट करना है तो टोटल 30 आंसर आना चाहिए। अगर 30 आंसर नहीं आता तो फिर आपने कहीं पर मिस्टेक की है। तो बैलेंस होनी चाहिए, यानी फ्रीक्वेंसी को सम करें वो टोटल वैल्यूज के बराबर आना चाहिए। जब इनको ऐड करते हैं 4 3 7 7 7 14 प्लस 5 19 प्लस 4 23 प्लस 4 27 28 29 30, यानी समेशन है टोटल फ्रीक्वेंसी मेरे पास 30 बैलेंस होती है टोटल वैल्यूज के बराबर। ठीक है, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूरेट बनी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया। यहां पर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी। आगे उसने कुछ और भी पूछा है, आल्सो राइट डाउन द व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज। क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसीज ऑफ लास्ट 3 क्लासेस, आखिरी 3 क्लासेस। एक ये क्लास है, एक ये क्लास है और एक ये क्लास है। इन क्लासेस की फ्रीक्वेंसी एक की कितनी है 4, दूसरी की कितनी है 1 और लास्ट की कितनी है 2। तो ये फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी लास्ट 3 क्लासेस की। तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, गिवन बिलो आर द वेट्स इन केजी ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए हाई स्कूल। हमारे पास 30 स्टूडेंट्स का डाटा दिया है, मींस उनके वेट हैं, हर स्टूडेंट का डिफरेंट वेट है हमारे पास। ठीक है, आगे वो क्या कहते हैं, टेकिंग 5, यानी आपने 5 को साइज ऑफ क्लास लिमिट, ये क्लास इंटरवल हमें दिया 5। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनानी है। एक काम तो हमने ये करना है, जैसे सवाल नंबर 2 के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है वैसे ही करेंगे इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर एक और चीज एक्स्ट्रा पूछी है, कंस्ट्रक्ट अ पॉलीगॉन, सॉरी कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हमने इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यानी ग्राफ भी बनाना है। ठीक, पहले हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सिखाऊंगा इस सवाल के अंदर। ठीक है, चले जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने किया था, सबसे पहले टोटल वैल्यूज, टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास 30 आ गए। और क्लास इंटरवल उसने हमें दिया है, क्लास इन साइज वो कितना दिया है 5 दिया है। उसके बाद हमने क्या चेक करना होता है टेबल बनाने के लिए, इन डाटा में से मिनिमम और मैक्सिमम यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू तलाश करनी होती है हमें। तो इसमें जो मेरे पास मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू 15 है मेरे पास इस पूरे डाटा के अंदर। तो मिनिमम या स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी आ गई 15। लार्जेस्ट वैल्यू मेरे पास इस टेबल के अंदर इन वैल्यूज में 44 बनती है। लार्जेस्ट वैल्यू भी आ गई, मिनिमम वैल्यू भी आ गई। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू की मदद से हम पहले क्लास लिमिट्स बनाएंगे। तो इंटरवल कितना है 5 का, तो पहले मैं आपको लोअर क्लास बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद अपर बनाएंगे, फिर हमारे पास क्लास लिमिट्स बन जाएंगी। तो मिनिमम से स्टार्ट करना था, 15 वैल्यू है मिनिमम, स्मॉलेस्ट वैल्यू, डिफरेंस कितना है क्लास इंटरवल का 5 का, इसमें 5 ऐड करते चले जाए 20 25 30 35 40, यहां तक रख रहा हूं क्योंकि मुझे 5 का इंटरवल चाहिए, तो 44 उसमें कवर हो जाएगा। अब पहली क्लास लिमिट की ये तो लोअर क्लास लिमिट्स है, अपर हमें कैसे मिलेगी, इसमें एक माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी 19। ठीक है, अब इसमें 5 ऐड करते चले जाए तो आपको अपर क्लास लिमिट्स भी मिल जाएंगी। 5 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 24 29 34 39 44, मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल गई यहां पर। ठीक है, तो क्लास लिमिट्स तो हमने बना ली मिनिमम, सॉरी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू की मदद से। अब हमने टैलीज लगानी थी, नेक्स्ट काम जो करना होता है, जो वैल्यूज हमें दी है ना सवाल के अंदर उसके मुताबिक हम टैलीज लगाएंगे। तो सबसे वैल्यू कितनी दी है, पहली वैल्यू 30, तो 30 यहां पर है, इसके सामने एक टैली लगाएंगे हम। उसके बाद 33 हमारे पास इसी लिमिट्स के अंदर आता है, 30 से लेकर 34 तक, तो इसको हम टैली के अंदर दरमियान मार्क कर देंगे। 24 वो यहां पर होगा हमारे पास, इधर टैली लगा लेंगे। उसके बाद 21 भी इसी इंटरवल के अंदर आएगा क्योंकि ये 20 से लेकर 24 तक है। उसके बाद 15 हमें नजर भी आ रहा है यहां पर है, वो ये चीज आ गई। उसके बाद 39 हमारे पास यहां पर है, तो इधर मार्क कर देंगे। 37 इस इंटरवल के अंदर आएगा, वो ये आ जाएगा। 44
वो ये नज़र आ रहा है हमें, यहाँ पर आएगा 42 भी इस इंटरवल में आएगा, इधर टैली लगा देंगे। 33 इस इंटरवल के अंदर आएगा, इधर टैली लगा देंगे। फिर 33 है और यहाँ पर ये आ जाएगा 33, इधर मार्क कर देंगे। उसके बाद 28 है, 28 को इधर मार्क करेंगे इस इंटरवल के अंदर। उसके बाद 29 नज़र भी आ रहा है, 29 यहाँ पर है, इधर आ जाएगा 32 को हम इधर मार्क करेंगे। लेकिन यहाँ पर 4 वैल्यूज हो चुकी हैं, सॉरी 4 टैलीज हो चुकी हैं। जब 5वीं टैली लगानी होती है ना 32 जो कि इस लिमिट के अंदर आती है, तो इसको इस फॉर्म के अंदर, बंडल की फॉर्म के अंदर हम टैली करते हैं 5वीं टैली को उस ग्रुप के अंदर। उसके बाद 31 है, 31 भी इसी के अंदर आएगा, उसको मार्क कर देंगे। उसके बाद 28 आ जाएगा, 28 मेरे पास इसके अंदर आ जाएगा। 26 वो मेरे पास इस इंटरवल के अंदर आएगा, तो ये आ जाएगा। उसके बाद 32 अगेन इस इंटरवल में आएगा, ये इधर आ जाएगा। 34 मेरे पास इस इंटरवल में आएगा, इधर टैली करेंगे। 35 वो इधर आएगा, इधर टैली लगा देंगे। 38 वो इस इंटरवल में आएगा, इधर टैली लगा देंगे। 36 वो भी इसी के अंदर आएगा 36, तो 5वीं टैली इस तरह लगाएंगे हम। 41 तो वो इस इंटरवल में आएगा। 30 इस इंटरवल में आएगा। 35 वो इस इंटरवल में आएगा। 41 वो इस इंटरवल में आएगा। 23 वो इस इंटरवल में आएगा। 26 वो इस इंटरवल में आएगा, 5वीं टैली इस तरह लगाएंगे। 18 इधर आएगा हमारे पास। उसके बाद लास्ट में 34, तो 34 यहाँ पर आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टैलीज लगा दी जो मुझे वैल्यूज गिवन थी इस सवाल के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अब ये जो टैलीज आई इन्हें काउंट करेंगे और इधर फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे हम 1 बाय 1। ये कितनी आती है जी? 2, इसका आंसर 2 आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। ये कितनी है जी? काउंट करें 3। ये कितनी है? 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10। 5 प्लस 1 6, ये कितनी हो जाएगी? 4। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहां तक बन चुकी है। एक पार्ट अभी क्लियर हुआ यहां तक अब हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने 2 काम करने हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है, यानी ग्राफ बनाना भी आपको सिखाना है इसके अंदर। लेकिन पहले वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन क्या बताई थी मैंने कि आपकी जो टोटल वैल्यूज होगी ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो इसके साथ मैच करनी चाहिए। इसको काउंट करते हैं इन टोटल वैल्यूज को। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 10 20, 26 और 30, यानी इसका आंसर 30 आता है। तो ये और ये सेम है, इट्स मीन हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सही बनी है। अब आ गए थे नेक्स्ट, हमने क्या बनाना है? पॉलीगॉन, सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, ये ग्राफ है, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है हमने इस फ्रीक्वेंसी डाटा को। कैसे देनी है? सिंपल सा काम है, ये हमें मालूम है एक्स वाई प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10 है मेरे पास। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10। जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो आपने वाई एक्सिस के अलोंग रखनी है। किसके अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग रखनी है। तो 1 का यूनिट रख रहा हूं, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ये मेरे पास फ्रीक्वेंसीज, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? वो 10 है मेरे पास, वो मैंने यहां पर मार्क कर दी। उसके बाद इधर मैंने एक और कॉलम बनाया है मिड पॉइंट। जब भी आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो जो क्लास लिमिट्स होती है ना, इसका आपने मिड पॉइंट यहां पर फाइंड आउट करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले सवाल के अंदर फाइंड आउट करना सिखाया था, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे मुझे इसका मिड पॉइंट चाहिए, 15 प्लस 19 को 2 पे डिवाइड करें, इसको सॉल्व करेंगे। 34 डिवाइडेड बाई 2 17, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा 17 इस क्लास लिमिट का। इसी तरह इसका मिड पॉइंट मालूम करते हैं, 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 22। कैलकुलेटर से आपने चेक कर लेना है। इसी तरह इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 27 के बराबर। कितना आ जाएगा? 27। उसके बाद इन दोनों को ऐड करते हैं जी, 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 32 के बराबर। कितना आ जाएगा? 32 इसका मिड पॉइंट इस क्लास लिमिट का। उसके बाद 35 प्लस 30,
9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 37, तो ये आ जाएगा 37 इसका मिड पॉइंट। उसके बाद लास्ट में जब इसको ऐड करेंगे, लास्ट क्लास लिमिट को इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा मेरे पास 42, तो ये 42 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर हम अपना ग्राफ को मुकम्मल करेंगे। कैसे मुकम्मल करेंगे? ये जो मिड पॉइंट्स आए हैं ना, इन्हें हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखना है। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जब रखना है ना, ये मेजरमेंट एक जैसी रख लें। जैसे मैं पेज के ऊपर ही बना रहा हूं, हम पेज के ऊपर ही बनाएंगे इसका ग्राफ। 1 सेंटीमीटर का एक डिफरेंस रख लिया है हर यूनिट का। पहले यूनिट को आपने छोड़ देना है, इस पर कोई नंबर नहीं लिखना। जब भी आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है तो पहले यूनिट को आपने छोड़ देना है। और जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो यहां से स्टार्ट करेंगे। 17 होगा, ये 22 होगा, ये 27 होगा, ये 32 होगा, ये 37 होगा और ये 42 होगा। ठीक है, जितने भी मिड पॉइंट्स आएंगे पहले को छोड़ के आपने सेकंड जो मार्क किया होगा तो 1 बाय 1 सारे लिख देने हैं आपने। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसी की मदद से, क्योंकि यहां पर मिड पॉइंट्स आ रहे हैं, यहां पर क्या आ रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग मिड पॉइंट्स। जो मिड पॉइंट्स है मेरे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है फ्रीक्वेंसीज, इन दोनों की मदद से अपना ग्राफ को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि 17 है, 17 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, ये 17, इसके वाई एक्सिस की ये 2, ये 17 और ये 2 इधर मार्क कर लेना आपने पहला पॉइंट। ठीक है, इसको मार्क कर लिया। उसके बाद सेकंड है, सेकंड की फ्रीक्वेंसी कितनी 3, ये आ जाएगा सेकंड 22 है और ये 3, इसको आपने मार्क कर लेना। उसके बाद 27 है, 27 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 है, ये 27, ये 4 पे नहीं, ये 5 पर, 5 पर हम करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, ये 27 और ये 5। उसके बाद 32, 32 पे कितना जाना 10, बिल्कुल सीधा ऊपर यहां पर। ठीक है, ताकि स्केल के साथ कर लेते हैं, हमारे लिए सॉल्व करना आसान। ये 10 आ गया और ये मार्क कर दिया मैंने ये पॉइंट, ये 32 और ये 10। 37 को किस में देखना है 6 में, ये 37 है, इसको 6 में देखना है और ये 37 को सीधा स्केल के साथ कर लेते हैं मैयर, तो ये 6, ये 6 और ये 37, तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, उसके बाद 42 को किस में देखना 4 में, 42 और 4, 42 और 4 ये चीज, तो ये मैंने मार्क कर दिए। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने बना लिए। अब इन पॉइंट्स को आपने लाइन की मदद से, स्ट्रेट लाइन, कर्व की शक्ल में नहीं, स्ट्रेट लाइन की शक्ल में आपने 1 बाय 1 मिलाना है। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ज्वाइन किया, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ ज्वाइन करना है आपने। स्ट्रेट लाइन स्केल के साथ आपने ज्वाइनिंग करनी है इन पॉइंट्स को जो मैंने मार्क किए। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा मेरे पास ये चीज और यहां पर आ जाएगा ये। अभी हमने इन मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसी की मदद से ये मार्क कर दिया, लेकिन यहां पर जो मैंने पहला पॉइंट छोड़ा था ना, उसको मैंने यहां पर, क्योंकि 5 का डिफरेंस है, ये 12 होगा, इससे नेक्स्ट क्या होगा 47, तो हमने हमेशा लास्ट में जो पहला पॉइंट छोड़ा होगा ना उसके साथ इसको ज्वाइन कर देना है 0 पोजीशन के साथ। ये हमेशा एंड पे ये काम करना है। पहले पॉइंट्स को मिलाने के बाद आपने, अब 47 है इधर नेक्स्ट इसका मिड पॉइंट, तो आपने इसको इसके साथ मिला देना है, इसके साथ। यहां तक तो जो मार्क किए हैं ये मिड पॉइंट से, लेकिन एंड में हमने एक्स एक्सिस को मीट करना होता है। ये पॉइंट ये वाला और ये वाला, वो एंड पे काम करना होता है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कंप्लीट हो चुकी है। चल बेटा, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, अ ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन इंग्लिश टेस्ट। ये हमारे पास डिफरेंट मार्क्स दिए हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 100, यानी 100 में से बच्चों ने इतने मार्क्स हासिल किए हैं इंग्लिश के टेस्ट के अंदर। अब ये मेरे पास जो डाटा दिया है इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे? क्लासिफाई द डाटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। एक काम तो ये करना है। बाय डायरेक्ट मेथड,
अब यहां पर टैली बार मेथड नहीं है। जैसे कि सवाल नंबर जैसे कि सवाल नंबर 2 के अंदर टैली बार मेथड था। टैली बार में हमें टैलीज लगानी पड़ती हैं, लेकिन यहां पे डायरेक्ट मेथड के अंदर हम टैलीज को मार्क नहीं करेंगे, वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, जहां पर टैली की जगह वैल्यूज आएंगे, जो नंबर्स होंगे स्टूडेंट्स के वो लिखने हैं इस दफा। बाय टेकिंग 6 एज ए साइज ऑफ क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल या क्लास साइज कितना दिया हुआ हमें, 6 का दिया हुआ है। इधर लिख रहे थे क्लास इंटरवल कितना दिया है, वो 6 दिया हमें। ठीक है, पहला काम ये। उसके बाद हमने ये 4 वैल्यूज टेबल बनाने से पहले मालूम करनी होती है, यानी टोटल वैल्यूज हमें कितनी दी है, डिसऑर्डर डाटा जो हमें दिया हुआ है इसको काउंट करते हैं। पहले वैल्यूज टोटल वैल्यूज कितनी, जिसकी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी पहली रो में 11 है तो दूसरी में भी ऑब्वियसली 11 होंगे, तो आखिरी में कितने होंगे 10। इन सबको ऐड करेंगे तो 32 हो जाएंगी वैल्यूज। कितनी हो जाएंगी 32 टोटल वैल्यूज है हमारे पास इस डाटा के अंदर, इस सवाल के अंदर। उसके बाद हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू इसमें से तलाश करनी होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए। जो सबसे छोटी वैल्यू है वो मेरे पास 33 है, यहां पर नजर भी आ रही है हमें। स्मॉलेस्ट वैल्यू इस पूरे डाटा में सबसे छोटी वैल्यू 33 है। उसमें लार्जेस्ट वैल्यू मेरे पास इस ग्रुप डाटा के अंदर वो मेरे पास 62 है। कितनी है 62। आप इसे तसल्ली के साथ आपने चेक करना है, जरा सी भी मिस्टेक होगी तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। चारों चीजें आ चुकी, टोटल वैल्यूज, क्लास इंटरवल, स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू से हमने क्लास लिमिट बनानी होती है, यानी 33 से स्टार्ट करेंगे और इंटरवल कितना है 6 का, इसमें 6 ऐड करते चले जाएंगे तब तक जब तक 62 ना आ जाए हमारे पास। ठीक है, चलो जी, तो इसमें 6 ऐड करते हैं तो 39, फिर 6 ऐड करेंगे 45, 51, 57 और इसी के अंदर वो कवर हो जाएगी हमारे पास क्लास लिमिट्स की वैल्यू। ये तो लोअर क्लास आ गई हमारे पास। अपर में हमने मालूम करनी होती है, जब हम लोअर मालूम कर रहे हैं तो ऊपर बड़ी आसान होती है। ये 39 है, इधर हम 38 लिखेंगे एक माइनस करके। अब इसमें 6 ऐड करते चले जाएंगे। जब इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 44, 50, 6 ऐड किया 56 और 62। लार्जेस्ट वैल्यू 62 तक हमने ये क्लास लिमिट्स बना ली। अब हमने डायरेक्ट मेथड, कौन सा मेथड, डायरेक्ट, टैलीज नहीं लगानी। अब जो नंबर्स दिए हुए हैं ना इसी तरह हमने लिखने हैं इन क्लास लिमिट्स के अंदर। तो पहले 58 है मेरे पास, तो 58 मेरे पास इस वाले कॉलम में आएगा, इसको मैं लिख लेता हूं इधर 58। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 59, तो 59 मेरे पास वो भी इसी कॉलम में आएगा 59। उसके बाद 58 वो भी इसी में आएगा मेरे पास। उसके बाद 33 मेरे पास इधर ही आ जाएगा। उसके बाद 40 मेरे पास इस कॉलम के अंदर आएगा, सॉरी इस इंटरवल के अंदर आएगा 40, मार्क कर लेते हैं, ये आ जाएगा 40। उसके बाद 58 मेरे पास इस इंटरवल में आएगा। वैल्यूज लिखनी है, सब टैलीज नहीं लगानी है, एहतियात के साथ। 45, तो 45 यहां पर हमें नजर भी आ रहा है। ठीक है, 45 के बाद 46 वो भी इसी के अंदर आएगा। 46 के बाद 43 तो वो इधर आएगा मेरे पास इस क्लास लिमिट के अंदर। उसके बाद 45, फिर 45, दो दफा 45 वो इसी के अंदर आ जाएगा 45, 45। उसके बाद 50 वो भी इसी में अंदर आएगा। उसके बाद 52 वो यहां पर आएगा इस क्लास लिमिट के अंदर 52। उसके बाद 49 मेरे पास इस इंटरवल में अंदर आएगा 49। ठीक है, उसके बाद 50, तो 50 भी इसी के अंदर आएगा मेरे पास, ये 50 आ जाएगा। उसके बाद 57, तो 57 तो इस इंटरवल के अंदर आएगा मेरे पास। उसके बाद 52 मेरे पास इस इंटरवल के अंदर आएगा। उसके बाद 55 वो भी इस इंटरवल के अंदर आएगा 55। उसके बाद 49 मेरे पास इस इंटरवल के अंदर आएगा 49। 50 भी इसी इंटरवल के अंदर आएगा मेरे पास। 62 वो इस इंटरवल के अंदर आएगा 62 और 49, तो 49 यहां पर आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद
तो 48 भी मेरे पास इसी इंटरवल के अंदर आएगा। उसके बाद 44, तो 44 भी इसी इंटरवल के अंदर आएगा। सॉरी, इसमें आएगा, ये मैंने मार्क गलत कर दिया है, 44 इसमें नहीं आएगा। 42, तो 42 भी इसी इंटरवल के अंदर आएगा। 47, तो 47 इस इंटरवल के अंदर आएगा। तो 47 स्पेस का मैं जरा एहतियात के साथ लिखना है, आप स्पेस बढ़ा लीजिएगा इस क्लास लिमिट की। 47 47 के बाद 46 वो भी इसी के अंदर आएगा मेरे पास। 46 के बाद फिर 47 ये चीज़ आ जाएगी इसके अंदर, और फिर 46 वो भी इसी में आएगा। 46 53 भी इसके अंदर आएगा मेरे पास। उसके बाद आ जाएगा 40, तो 40 भी इसके अंदर आएगा मेरे पास। और लास्ट में सॉरी 40 इसके अंदर नहीं आएगा, 40 इसमें आएगा मेरे पास, ठीक है। और लास्ट में 44 आ जाएगा, तो 44 भी इसके अंदर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यूज को लेबल कर लिया, एहतियात के साथ करना है। अब इनको काउंट करना है ये कितनी बनती हैं। जैसे कि इधर एक वैल्यू आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं, इस क्लास लिमिट के अंदर वैल्यूज ज्यादा वैल्यूज हैं, एहतियात के साथ काउंट करनी है आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16, सॉरी ये 53 इसके अंदर नहीं आता, 53 इसके अंदर आता है हमारे पास, ठीक है। तो ये 15 बनती है, काउंट करने से कितनी वैल्यूज बनती है, 15 बनती है। और इस क्लास लिमिट की 1 2 3 4, तो ये आ जाएगी 4। अब इसकी लास्ट की कितनी बनती है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ जाएगी। अब इनको काउंट करते हैं, अगर इनको काउंट करने से आंसर 32 आ गया तो इट्स मीन हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक बनी है। काउंट करते हैं, 1 + 6 7, 7 में 15 ऐड किए 22, में 4 ऐड किए 26, और ये 32, यानी हमारी टोटल वैल्यूज मैच कर रही हैं फ्रीक्वेंसी की टोटल के साथ। तो इट्स मीन हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड, टेली मेथड के साथ नहीं, डायरेक्ट मेथड की मदद से यहां पर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट कर दिया है। एहतियात के साथ करना है, स्पेस को जरा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास इधर जगह कम पड़ गई थी। अब आते हैं हिस्टोग्राम, सॉरी उससे पहले उसने पूछा आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट्स विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी। हमने जो लीस्ट फ्रीक्वेंसी है ना उसकी क्लास लिमिट बतानी है, सबसे सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी। तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी क्या मेरे पास 1 है, उसकी क्लास लिमिट लीस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास लिमिट, तो वो मेरे पास ये वाली क्लास लिमिट बनेगी 33 से लेकर 38 तक, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया। आगे तीसरा पार्ट हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम। अब हमने जो ग्राफ बनाना है हिस्टोग्राम, पिछले सवाल के अंदर तो हमने पॉलीगॉन बनाया था, इस सवाल के अंदर हमने हिस्टोग्राम बनाना है। लेकिन हिस्टोग्राम के लिए हमें यहां पर जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लें तो हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं। क्लास बाउंड्रीज आपने कैसे बनानी है, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, आपको बताते हैं। ये जो क्लास लिमिट्स होती है ना ये वाली, इनके दरमियान डिफरेंस देखें कितना है। 39 में से 38 को माइनस करें और 2 पे डिवाइड करें, 1/2 दैट इज 0.5, यानी इन दोनों को माइनस करके 2 पे डिवाइड किया तो ये इंटरवल आ चुका है 0.5 का। अब 0.5 आपने इधर माइनस करना है लोअर क्लास लिमिट में और इधर ऐड करते जाना कैलकुलेटर से। जब इसमें 0.5 माइनस करूंगा यहां पर तो मेरे पास 0.5 माइनस करने से ये बन जाएगा 32.5, इसमें माइनस करेंगे 38.5, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 44.5, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 50.5, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 56.5। तो ये मेरे पास अभी लोअर क्लास बाउंड्रीज आ चुकी। अब मुझे अपर चाहिए, इसमें ऐड करेंगे 0.5 ये वाला नंबर, तो जब ये नंबर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 38.5 और उसके बाद 44.5, इसमें ऐड करते जाना है, इसमें ऐड करेंगे 0.5 50.5 56.5 62.5,
देखिए ये नंबर सेम बन चुका है, ये वाला अगर ये सेम बन जाए तो इसे कहते हैं हम क्लास बाउंड्रीज। जब भी आपने हिस्टोग्राम बनाना है तो उसके लिए क्लास बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको तरीकाकार बता दिया। ठीक है, अब ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग होंगी, जिसे हम सीबी भी कहते हैं। नोट कर लीजिए, शॉर्ट फॉर्म इसकी सीबी होती है। क्या होती है? सीबी। और वाई एक्सिस के अलोंग हम ये फ्रीक्वेंसीज रखेंगे। तो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस आपने एहतियात के साथ रखना है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15। तो मैं यहां पर 2 का डिफरेंस रखूंगा। कितना? 2 का डिफरेंस वाई एक्सिस के अलोंग फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 16। मैक्सिमम क्योंकि 15 उसके करीब करीब ही है, वहां तक हमने लेबल कर ली। ठीक है, अब ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं यहां से यहां तक, इस रीजन पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे जो मिनिमम क्लास बाउंड्रीज होगी सबसे छोटी, वो इधर लेबल करेंगे 32.5। ठीक है, और ये जो फर्स्ट मार्क किया हुआ है मैंने ये वाला, इस पे ये वाली नंबर रखेंगे 38.5, फिर हम रखेंगे 44.5, फिर हम रखेंगे 50.5, फिर हम रखेंगे 56.5, उसके बाद लास्ट में रखेंगे 62.5। तो ये मैंने मार्क कर दिए क्लास बाउंड्रीज जैसे उसने मुझे दी थी। ठीक है, अब हिस्टोग्राम के अंदर हमने बार की शक्ल में रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, जैसे कि ये इंटरवल है ना मेरे पास 32.5 से 38.5, ये इंटरवल बनता है। लेकिन यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। यहां पर 1 होगा। इस 1 और इस 38 को हमने रेक्टेंगल बनानी है यहां पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। ये चीज आ जाएगी 32.5 से 38 पॉइंट, ये वाला ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। साथ में अगर कलर करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए बेटर होगा, कर भी सकते हैं, ना भी करें तो कोई मसला नहीं होता। ठीक है, अच्छा लगता है कलरफुल हिस्टोग्राम हमारे पास। उसके बाद 38 पॉइंट से लेकर 44 कितनी फ्रीक्वेंसी है? 6। ये 6 है, 38 ये आ गई, और ये चीज आ गई मेरे पास 44। 38.5 से 44.5 फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6। यानी ये मेरे पास इंटरवल बनेगा 6 का, टेली बार का। रेक्टेंगुलर शेप्स बनानी है फ्रीक्वेंसी और इसकी मदद से। ठीक है, तो अगर आपने इसका इस तरह फॉर्म कर लें, कलर शेड की शक्ल के अंदर कलरफुल अच्छा लगता है। उसके 44 पॉइंट से 50 तक, 44 पॉइंट से 50.5 तक कितना है? 15। तो 15 यहां पर कहीं होगा दरमियान में, ऊपर इसी तरह जाना आपने, ये 15 यहां पर होगा कहीं पर, और बिल्कुल इसके इसी तरह लाइन ऊपर लेके जानी है आपने 44 से, ये आ गई, और यहां से ये मार्क कर देनी है आपने। ये मार्क कर देंगे तो ये वाला जो क्लास बाउंड्री होगी उसकी हमारे पास ये हिस्टोग्राम के अंदर ये शेप बनेगी। अगर इसको कलरफुल करना चाहते हैं तो इसको कलरफुल भी आप कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर। उसके बाद 55 पॉइंट से 56.5 तक कितना है? 4। तो 4 हमें ये नजर आ रहा है यहां पर 4। इसको और इसको रेक्टेंगुलर शेप के अंदर कन्वर्ट कर देना यहां पर, और ये भी मेरे पास कन्वर्ट हो चुका। ठीक है, इसको भी हल्का सा शेड कर देते हैं, और लास्ट में कितना रह गया? 56.5 से 62.5 तक कितना है? 6। तो 6 मुझे यहां पर नजर आ रहा है, तो ये 6 यहां पर होगा, और ये 56। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं इस लाइन को, और ये मेरे पास हिस्टोग्राम भी कंप्लीट हो चुका हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आपने रेक्टेंगुलर बॉक्स की मदद से हिस्टोग्राम बनाना है, और लेकिन उसके लिए पहले आपको क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी की मदद से आपने उसको शेप देनी है इस फॉर्म के अंदर। तो ये हिस्टोग्राम बनाना भी हमने सीख लिया। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, हमने ग्राफ ड्रॉ करना है पॉलीगॉन
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम, यानी हिस्टोग्राम के ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, यानी हमने कंबाइंड ग्राफ ड्रॉ करना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमें दी है। ठीक है, जब भी आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम ड्रॉ करना हो तो पहले हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे ग्राफिकली, हिस्टोग्राम, फिर हम पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें मालूम है जब हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीखा था उसके लिए हमने मिड पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे क्लास लिमिट के, और जब हमने हिस्टोग्राम बनाया उसके लिए हमने क्लास बाउंड्रीज की जरूरत पड़ी। यानी ये जो हमें दिया था ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके हमने दो काम करने, एक तो मिड पॉइंट निकालना है और दूसरा क्लास बाउंड्रीज निकालनी है। तो पहले मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे इन क्लास लिमिट्स का, तो दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास 12 आंसर आ जाएगा मिड पॉइंट नंबर 1। इन दोनों को ऐड करेंगे 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 17, इसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को 2 पे डिवाइड प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास 22 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये भी मेरे पास आंसर आ जाएगा 27। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास 32 आ जाएगा नेक्स्ट मिड पॉइंट। उसके बाद लास्ट में 35 प्लस 39 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 37। तो ये मिड पॉइंट्स आ चुके हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स के लिए हमें मिड पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन हिस्टोग्राम भी बनाना है साथ साथ तो हमें क्लास बाउंड्रीज की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने आपको तरीकाकार बताया था, जो क्लास लिमिट्स होती है ना ये वाली, इसमें से इसको माइनस करें आप, 15 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 और ये 0.5 बनता है। कितना बनता है 0.5, यानी इसमें से इसको माइनस किया तो 1 आता है आंसर। 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5, तो आपने 0.5 इस लोअर क्लास लिमिट में माइनस करना है और इसमें प्लस करना है 0.5, ये वाला नंबर। ठीक है, जैसे हमने पिछले सवाल के अंदर किया, माइनस करेंगे 0.5 तो 9.5, 0.5 माइनस करेंगे तो 14.5, माइनस करेंगे 0.5 19.5, 24.5, 29.5, 34.5। ये तो मेरे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आ चुकी हैं। उसके बाद अपर क्लास बाउंड्रीज चाहिए, इसमें प्लस करेंगे 0.5, क्या करेंगे प्लस करेंगे तो 14.5, इसमें प्लस करेंगे 0.5, इसमें करेंगे तो 19.5, 24.5, 29.5, 34.5, 39.5। ये लोअर क्लास बाउंड्रीज आ गई और ये अपर क्लास बाउंड्रीज आ चुकी। ठीक है, अब हमने कंबाइंड ग्राफ ड्रॉ करना है पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी ऑन हिस्टोग्राम। पहले हम हिस्टोग्राम जैसे मैंने आपको बताया, फिर हम पॉलीगॉन की तरफ जाएंगे। देखिए मेरे पास जो लिमिट्स है ना वो 9.5 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और कहां तक जा रही है मैक्सिमम, ये सबसे छोटी क्लास बाउंड्रीज है और सबसे बड़ी ये है, लेकिन यहां से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि ये जो फर्स्ट मार्क होता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था सवाल नंबर 2 के अंदर कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का पहला मार्क होता है उससे आपने छोड़ दिया करना है। जो सेकंड मार्क होगा वहां से हमने ये मार्क करने हैं ये वाले नंबर जो क्लास बाउंड्रीज होंगी हमारे पास। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगा 9.5 और ये कितना आ गया नेक्स्ट 14.5, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज को हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखना होता है। उसके बाद 19.5, उसके बाद 24.5, 29.5, 34.5 और लास्ट में कितना आ गया 39.5। ये चीज आ चुकी है। अब हमने रेक्टेंगुलर शेप बनानी है, जैसे मैंने सवाल के अंदर बताया भी था पिछले सवाल के अंदर, रेक्टेंगुलर शेप। अब देखिए 9.5 से 14.5 ये वाला इंटरवल, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 5, लेकिन यहां पर भी मैंने फ्रीक्वेंसी मार्क नहीं की, अभी क्लास बाउंड्रीज को एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखा है। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 30। ये हम अपनी आसानी के लिए जो 1 यूनिट है ना ये वाला मैं 5 का रख रही हूँ, अगर 5 हो ये कितना होगा 10, ये 15, 20, 25,
30, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग रखनी होती है, जो फ्रीक्वेंसी एफ होता है हमारे पास, ठीक है, वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये वाई एक्सिस हमारे पास। अब सिक्स फ्रीक्वेंसी है इस इंटरवल की, 5 ये 5 से ऊपर यहां पर कहीं पर होगा ये वाला, इसको मार्क कर लेते हैं क्योंकि दोनों की चाहिए 9.5 और 14.5, ये वाला और ये वाला पॉइंट्स आपने इसे वर्टिकल बार्स की शक्ल के अंदर मिला देना है, क्योंकि हमें रेक्टेंगल बनाना है, जैसे मैंने पिछले सवाल के अंदर आपको सिखाई हिस्टोग्राम। तो ये पहली क्लास लिमिट्स आ गई, क्लास बाउंड्रीज हमारे पास, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 6 ही, 5 से थोड़ा सा ऊपर, तो इसको हम मिला देंगे तो पहली हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 14.5 से 19.5, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 17, तो ये 15 है, 15 से थोड़ा सा 2 स्टेप्स ऊपर 16 17, तो यहां से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट इधर से ही, क्योंकि हमारा जो इंटरवल है 14.5 से 19.5 तक है, तो यहां पर बिल्कुल इसके पैरेलल एक और मार्क कर लेते हैं ताकि हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी 19.5 पर भी, तो ये आ जाएगी, इसको मार्क करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी इस इंटरवल की, ठीक है। उसके बाद 19.5 से 24.5 है, कितना मेरे पास 23, तो इसी तरह 19 से ऊपर जाना, अब हमने 20 ये बना 20 21 22 23 यहां पर कहीं होगा, तो इसको ऊपर मिला देते हैं, इसी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं हम, ये चीज आ जाएगी, बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, तो ये 23 यहां पर दरमियान में कहीं पर होगा, तो ये आ जाएगा 23 हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 24.5 से 29.5 ये वाला कितना है ये 30 में नजर भी आ रहा है, वो ये है बिल्कुल इसके पैरेलल 30 यहां पर, ये 30 ये 24.5, और इसको मिला देना हमने इस फॉर्म के अंदर, ये स्ट्रेट लाइन इसकी आ गई और इसको भी ऊपर तक मिला देना हमने, तो ये मेरे पास इस इंटरवल की जो लोअर और अपर क्लास बाउंड्रीज की फ्रीक्वेंसी मैंने मार्क कर दी रेक्टेंगुलर शेप के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 29.5 से 34.5, वो कितनी है 22, तो यहां पर ये 20 ये नजर आ रहा है, ये 20 से 2 काउंट करें ऊपर 1 2, ये लाइन तो पहले से मौजूद है यहां तक, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मिक्स ना हो, बिल्कुल इसके पैरेलल यहां पर 23 से थोड़ा सा नीचे होगा हमारे पास, इसको 34 के साथ मिला देना है, 34 के साथ मिलाएंगे फिर इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे तो रेक्टेंगुलर ये भी बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये आ जाएगी इस इंटरवल की हमारे पास फ्रीक्वेंसी इसके कोरस्पॉन्डिंग की, मार्क कर दी। उसको लास्ट आ जाएगा 13, तो ये 39.5 और 13 ये 10, ये 10 की लाइन है, 11 12 13 एक जैसे मैंने मार्क कर दिए, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा यहां पर, और इसको मिला देंगे तो ये मेरे पास 13 हो जाएगा। ये मेरे पास 6 है फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है 17, और इसकी कितनी है 23, इसकी कितनी है 30, इसकी कितनी है 22, और लास्ट में कितनी है 13। ये चीज हिस्टोग्राम तो हमने मुकम्मल कर लिया अपना, ठीक है। अब हमने क्योंकि हिस्टोग्राम के ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, ये जो मिड पॉइंट्स आए हैं ना मेरे पास ये इंटरवल्स के, इसका भी मिड पॉइंट यही बनेगा, जो इसका मिड पॉइंट आया ना वो इसी का मिड पॉइंट होगा 12, इन दोनों को ऐड करके आप 2 पे डिवाइड करेंगे ना, 9.5 प्लस 14.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, वो भी आंसर 12 बनेगा हमारे पास, यानी इसका मिड पॉइंट भी यही बनता है और इसका मिड पॉइंट भी यही बनता है, क्योंकि हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई है, तो मिड पॉइंट इसका ये जो लाइन है ना इसका दरमियान वाला हिस्सा उसको मार्क कर लेते हैं, ये वाला दरमियान में यही पर कहीं होगा मिड पॉइंट, यानी इस लाइन को 2 हिस्सों में तकसीम कर देना। इसी तरह इसका मिड पॉइंट वो यहां पर कहीं होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट इस लाइन का यहां पर कहीं होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट वो यहां पर कहीं होगा, इसको मार्क करते जाएं, ये मिड पॉइंट्स है, क्योंकि पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स के लिए मिड पॉइंट्स चाहिए होते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट यहां पर कहीं होगा, उसके बाद इन दोनों का मिड पॉइंट यहां पर कहीं होगा, तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब इसको हमने
स्ट्रेट लाइन की मदद से मिलाना है जितने भी पॉइंट्स हैं। जब इसको मिलाएंगे इसके साथ तो ये आ जाएगी हमारे पास इसके साथ, और ये आ जाएगा इसके साथ। इसको इसके साथ मिलाना है, स्ट्रेट लाइन की शक्ल के अंदर मिलाना है इन पॉइंट्स को, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं इनके। हिस्टोग्राम बन जाए फिर हमारे लिए आसान हो जाता है इसको कैलकुलेट करना। ये चीज आ गई। देखिए यहां पर मेरे पास ये मार्क कर दिए मैंने और स्ट्रेट लाइन की मदद से ज्वाइन भी कर दिया। उसके बाद आखिर में मैंने आपको कहा था ये जो पहली और आखिरी लाइन यहां पर कहीं होगी, मेरे पास ग्राफ कम पड़ गया। इससे आगे नेक्स्ट वाली लाइन आपने हमेशा पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी के अंदर इसको मिलाना होता है 0 पॉइंट के साथ। ये मिला दिया और इसको एक्स एक्सिस के साथ मिला देंगे यहां पर। तो ये मेरे पास डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है किसकी, हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी। इसको शेड कर लेंगे, कलरफुल कर लें ताकि खूबसूरती नजर आती है हिस्टोग्राम की। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। हमने हिस्टोग्राम के ऊपर पॉलीगॉन बनाना भी सीख लिया। चलिए बेटा एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 सेट्स। ये जो डाटा हमें शो कर रहा है ये नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल कितने हैं, 50 सेट्स है हमारे पास, ठीक है। ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम्स, यानी ये जो नंबर्स हमें दिए हैं 5 टाइम्स हमने किया टॉस, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ हेड्स आए हैं 50 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया है। अगर पहली दफा किया तो उसमें 3 हेड्स आए, दूसरी दफा किया उसमें भी 3 हेड्स आए, इसी तरह सो ऑन। हमने 50 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया है 5 कॉइन्स का। नंबर ऑफ हेड्स हमें इस तरह मिलते हैं। आगे वो क्या कहता है, मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है इस इंफॉर्मेशन की मदद से। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्लास लिमिट्स नहीं बनानी पड़ती। ये इधर पॉइंट लिख देता हूं, इसमें हमें क्लास लिमिट नहीं बनानी पड़ती। इसमें हमें क्लास लिमिट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो हमने कैसे डिस्क्रीट को बनाना होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, उसके लिए तो पहले टोटल वैल्यूज हमें देखनी पड़ती हैं। टोटल वैल्यूज कितनी है वो उसने बता दिया 50 है। टोटल वैल्यूज हमारे पास 50 है और इसमें से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तो चेक करेंगे, जैसे पिछले सवालों के अंदर हम करते आए हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होगी आपको नजर भी आ रही है तो 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू आपको डाटा में नजर भी आ रही है वो 5 है। इसमें हमें क्लास इंटरवल की भी जरूरत नहीं पड़ती। इन तीनों नंबर्स की मदद से हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। क्लास लिमिट हमने नहीं बनानी, जो मिनिमम वैल्यू है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। 0 हेड, क्योंकि हमने नंबर ऑफ हेड्स की तरफ जाना है। 0 1 2 3 4 5 आपने नंबर्स की शक्ल के अंदर लिखने हैं। ये जो फर्स्ट कॉलम होगा, जब भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो उसमें क्लास लिमिट्स हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब हमने टैलीज लगानी है 1 बाय 1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो चाहिए। ये तो आगे हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स, तादाद। अब देखिए पहला नंबर क्या है 3, तो 3 में आपने पहली टैली लगा देनी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 3, इधर ही आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 4, वो 4 में आ जाएगा। 0 0 में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 5 5 में आ जाएगा। 4 4 में आ जाएगा। 3 3 में आ जाएगा। 3 3 में आ जाएगा। 1 1 में आ जाएगा। 2 2 में आ जाएगा। 4 4 में आ जाएगा। 5 5 में आ जाएगा। 0 0 में आ जाएगा। 3 3, ये 4 पहले से, अब 5 भी इस तरह लगाएंगे हम, ठीक है। ये मैंने पहले बता चुका हूं। 2 वो इधर आ जाएगी, 4 इधर आ जाएगी, फिर 4 है, 5वीं टैली हम इस तरह लगाएंगे। 0 इस तरह आ जाएगी, 0 इस तरह आ जाएगी, एक और 0 है, फिर इधर टैली लगाएंगे 5वीं। 5 इधर आ जाएगी, फिर नेक्स्ट 5 है, इधर आ जाएगी। उसके बाद 3 वो इधर आ जाएगा। 2 वो इधर आ जाएगी। 1 वो इधर आ जाएगा। उसके बाद 4 है,
4 इधर मार्क करेंगे, 3 इधर मार्क करेंगे, 2 इधर मार्क करेंगे, 5 इधर मार्क करेंगे, पांचवी टैली, 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, पांचवी टैली, 1 इधर आ जाएगा, 3 इधर मार्क करेंगे, 5 इधर आ जाएगा, 4 इसमें, 3 इसमें आ जाएगी, क्योंकि पांचवी टैली को हमने इस तरह लगाना होता है। 3 भी हो गया, उसके बाद 2, उसके बाद 1 इधर आ जाएगा, उसके बाद 3 वो इधर आ जाएगा, उसके बाद 2 वो इधर आ जाएगा, उसके बाद 1 इस तरह आ जाएगा हमारे पांचवी टैली, उसके बाद 3 ये आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 1 वो इधर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 3 फिर इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा हमारे पास, 4 वो इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, उसके बाद 2 फिर 2 और फिर लास्ट में 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये मैंने टैलीज लगा ली इन डिफरेंट नंबर्स की मदद से, ठीक है। अब हमने इसे काउंट करना है। ये कितनी आती है मेरे पास? 5 आती है। ये 5 का बंडल है जी। उसको 5 6 7 हो जाएगी फ्रीक्वेंसी इसकी हमारे पास, ठीक है। 5 6 7 8 9 आ जाएगा हमारे पास। 5 + 5 10 11 12 13 14, ये 14 हो जाएगी। 5 6 7 8 9 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और लास्ट में 5 और 1 6। अब इसको काउंट करते हैं। अगर इसका आंसर 50 आ गया टोटल वैल्यूज के बराबर, तो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक बनी है, ठीक है। इसे काउंट करते हैं। 5 + 7 12, 12 में 9 ऐड करें 21, 21 में 14 ऐड करें 35, 35 में 9 ऐड करें तो 44, में 6 ऐड करेंगे तो ये 50, यानी समीशन एफ हमारे पास 15 आ गया टोटल फ्रीक्वेंसी। तो इट्स मीन हमारी जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्यूरेट बनी है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया और हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना भी सीख ली। चलिए बेटा एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ये मुझे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है और मुझे इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। एक तो मुझे ये क्लास लिमिट्स दी हैं, मैंने यहां पे लिख ली क्लास लिमिट्स जो कि मार्क्स की शेप के अंदर हमारे पास। दूसरे में फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ये फ्रीक्वेंसीज मैंने यहां पर लिख ली जो मुझे डाटा गिवन था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब जब हमने हिस्टोग्राम बनाया था पिछले सवालों के अंदर भी, तो हमने क्या किया था? क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ की थी। जब भी हमने हिस्टोग्राम बनाना होता है, जो क्लास लिमिट्स होती हैं उनकी इन वैल्यूज को चेक करना होता है कि अगर ये सेम है तो हमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की जरूरत नहीं। अगर ये सेम नहीं है वैल्यूज तो फिर हमें पहले इन्हें सेम बनाना पड़ेगा, मींस क्लास बाउंड्रीज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका तरीकाकार मैंने आपको बता दिया था कि क्लास बाउंड्रीज हम कैसे बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए मैंने आपको मेथड बताया था कि इसमें से इसको माइनस करेंगे हम। 38 - 37 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 और ये 0.5। जो नंबर आएगा 0.5 इसमें माइनस करेंगे लोअर क्लास लिमिट्स में और अपर क्लास लिमिट्स में ऐड करेंगे 0.5 हम, ठीक है। तो इधर माइनस करते हैं। जब माइनस करेंगे 34.5, 0.5 कैलकुलेटर से आपने माइनस करना है। इधर 0.5 माइनस करेंगे तो 37.5 बनेगा ये कैलकुलेटर से। 44.5 जब 0.5 माइनस करेंगे, इसमें भी 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 54.5। जब इसमें माइनस करेंगे तो 61.5। जब इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 67.5। तो ये मेरे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आ चुकी, लोअर क्लास लिमिट की। अब मुझे अपर क्लास लिमिट्स चाहिए, अपर क्लास बाउंड्रीज चाहिए। उसके लिए मुझे 0.5 ऐड करना पड़ेगा इस कॉलम के अंदर। 0.5 प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 37.5। जब इसमें प्लस करेंगे 0.5, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 44.5। जब इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 54.5। जब इसमें ऐड करेंगे तो 61.5। जब इसमें ऐड करेंगे तो 67.5।
जब इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 71.5। तो ये क्लास बाउंड्रीज हमने बना ली। ठीक है, अब हमने आगे क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। लेकिन सवाल नंबर 5 में भी हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया था। इसमें और इसमें क्या फर्क है, पहले फर्क को समझ लें, फिर आपके लिए ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए, इसमें हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया था क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। इनका जो डिफरेंस देखिए, जितनी भी क्लास लिमिट्स हैं इनका डिफरेंस 5 है, इनका डिफरेंस भी 5 है, इनका डिफरेंस भी 5 है, इनका डिफरेंस भी 5 है, ये भी 5, ये भी 5 का डिफरेंस है इन क्लास लिमिट्स के अंदर। जब आप सवाल देखेंगे ना, क्लास बाउंड्रीज को भी चेक कर लेंगे, डिफरेंस सेम था। इसमें डिफरेंस सेम नहीं होगा। इसमें 3 का डिफरेंस आपको नजर आएगा, इसमें देख लें क्लास बाउंड्रीज में से, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7 होगा डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 6 होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो 5 होगा। इसमें डिफरेंस सेम नहीं है। तो जब डिफरेंस सेम ना हो, जब हमारे पास, इधर लिख लेते हैं, क्लास लिमिट का डिफरेंस सेम ना हो, तो फिर क्या करना है, ये 2 कॉलम्स मैंने एक्स्ट्रा बनाए है। सवाल नंबर 5 के अंदर ना ये कॉलम बनाया था ना ये कॉलम बनाया था। जब डिफरेंस सेम ना हो क्लास बाउंड्रीज या क्लास लिमिट्स का, तो फिर हमें विड्थ और हाइट चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल हिस्टोग्राम इस शेप के अंदर आता है। एक तो विड्थ चाहिए हमें और दूसरी उसकी हाइट, इसमें डिफरेंट होगी हमारे पास। ठीक है, विड्थ और हाइट, हमने विड्थ कैलकुलेट करनी है और हाइट कैलकुलेट करनी है। तो इन दो की मदद से हम अपना हिस्टोग्राम मुकम्मल करेंगे जब हमारे पास ये डिफरेंस सेम नहीं होगा, क्लास बाउंड्रीज का या क्लास लिमिट्स का। ठीक है, तो इस सवाल में हमने ये काम करना है। लेकिन ये विड्थ कैसे आएगी मेरे पास, इसमें से इसको माइनस करना है आपने। अपर क्लास बाउंड्रीज में से इसको माइनस करेंगे, इधर देखें जरा, 37.5 माइनस 34.5, तो ये कितना आता है, ये 3 आती है विड्थ इसकी। इसमें से इसको माइनस करें, 44.5 माइनस 37.5, जब इसमें से माइनस करेंगे ये 7 आता है इसका आंसर। इसमें से इसको माइनस करते हैं, 54.5 माइनस 44.5, जब माइनस करेंगे ये 10 आंसर आता है इसका। देखिए ये डिफरेंस सेम नहीं नजर आ रहा हमें कहीं पे भी। सवाल नंबर 5 में आपको डिफरेंस सेम नजर आएगा। 61.5 में से इसको माइनस करते हैं 54.5, तो ये मेरे पास 7 आ जाएगा। इसमें से 67.5 माइनस 61.5 जब माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। 71.5 में से माइनस करेंगे 71.5 माइनस 67.5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 71.5 माइनस 67.5, तो ये मेरे पास 4 का डिफरेंस आ जाएगा। 4 का नहीं आता, ये 72.5 है, इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा। 72.5 माइनस 67.5, तो ये 5 का डिफरेंस आ जाएगा। ये हाइट या विड्थ कैसे कैलकुलेट करनी है, इसमें से इसको माइनस करते चले जाए, आपको ये मिल जाएगा। अब हमें उसकी हाइट भी चाहिए होती है। हाइट का मैंने बता दिया, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एच, फ्रीक्वेंसी को एच पे डिवाइड करना। ये फ्रीक्वेंसी है और ये हाइट है हमारे पास, यानी 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये मेरे पास आता है 0.67, तो ये मेरे पास कितना मिलता है, 0.67। जब मैं 12 डिवाइडेड बाय 7 करूंगा तो ये मेरे पास 1.71 आंसर आएगा। जब मैं 16 डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो ये मेरे पास 1.6 आंसर आएगा मेरे पास। जब मैं 13 डिवाइडेड बाय 7 करूंगा तो ये मेरे पास 1.86 आंसर आएगा। जब मैं 9 डिवाइडेड बाय 6 करूंगा तो ये मेरे पास आंसर 1.5 आएगा। और जब मैं 3 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा
तो ये मेरे पास 0.6 आ जाएगा। ये दो कॉलम्स हमें लाजमी बनाने होते हैं जब हमारे पास ये डिफरेंस सेम ना हो क्लास लिमिट्स का। विड्थ और हाइट, विड्थ मैंने बता दी, अपर में से लोअर क्लास बाउंड्रीज को माइनस करें तो ये बन जाता है। और हाइट कैसे है कि फ्रीक्वेंसी को h पे डिवाइड करते चले जाएं, हमें ये आंसर मिल जाएगा। जब ये आप ये दो कॉलम्स बना लें उसके बाद हमने इसको ड्रॉ करना है इस पेज को। अब मुझे इसके ऊपर ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम इस डेटा की मदद से। अब अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के अलोंग रखेंगे वो क्लास बाउंड्रीज हमने लेबल करनी है। ये क्लास बाउंड्रीज आ गई ना, ये सबसे छोटी ये क्लास बाउंड्रीज और सबसे बड़ी ये है, इसको हमने एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर करना है। लेकिन यहां पर मैंने डिफरेंस सेम नहीं रखा क्योंकि क्लास लिमिट्स का और क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस सेम नहीं है, तो यहां पर डिफरेंस गैप ज्यादा है। अब मैंने मेजरमेंट कैसे ली है, यहां पे लिखा है मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 3 यूनिट। ये जो मेरे पास ये वाला है ये 1 सेंटीमीटर, ये वाला ये 3 यूनिट का होगा मेरे पास। कितने यूनिट्स का? 3 यूनिट्स का। अब देखिए जब मैंने 34.5 से 37.5 को लिखना है पहली क्लास बाउंड्रीज को, ये 34.5 से 37.5, तो कितने ही है जी, डिफरेंस कितना है 3 का। तो मैंने कितना रखा है यहां पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 यूनिट, तो इतना मार्क कर लिया। ये मेरे पास ये 1 सेंटीमीटर आ गया, इतना डिफरेंस। उसके बाद मेरे पास कितने है जी, इसका 37.5 से 44.5, ये 37.5 और ये 44.5, तो ये मेरे पास कितना है 7 से मुराद क्या होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर 3 यूनिट के बराबर है, तो ये 3 यहां पर आ जाएगा। ये मेरे पास ये 2 है, ये 6 हो जाएगा, थोड़ा सा आगे 7 बनेगा। तो इतना डिफरेंस के मेजरमेंट जरा एहतियात के साथ करनी है। तो ये 7 यूनिट का बन गया 1 सेंटीमीटर के मुताबिक। उसके बाद 44.5 से 54.5 कितना है 10, 44 से 54.5 10 रखा है। और इसको मेजर कर लें जरा स्केल के हिसाब से, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है 3 के, तो ये 10 वाला यूनिट है, थोड़ा सा आगे 3 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये 10 का डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास स्केल के मुताबिक अलोंग एक्स एक्सिस। उसके बाद मेरे पास 54.5 से 61.5, 54.5 से 61.5, तो ये भी कितना है 7 का। तो मेरे पास 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है 3 सेंटीमीटर के, ये 1 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर 6 का हो गया, थोड़ा सा आगे करेंगे तो ये 7 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 61.5 से 67.7, तो 61.5 से 67.5, ठीक है। ये डिफरेंस कितना है 6 का। अगर ये 6 का है मेरे पास तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मेरे पास 6 का बनेगा, 1 सेंटीमीटर 3 का यूनिट, और ये 1 + 1 3 + 3 6 हो जाएगा, तो ये 6 का यूनिट आ जाएगा। उसके बाद 5 है और ये 2 से छोटा होगा क्योंकि 2 सेंटीमीटर 6 के बराबर होगा, 2 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा 6 के बराबर होगा, तो ये 1 आ जाएगा। यहां पर थोड़ा सा पीछे 2 से, तो ये मेरे पास ये जो डिफरेंस आएगा 67.5 से 72.5, तो मैंने ये डिफरेंस लेबल कर लिया। एहतियात के साथ करना है स्केल के साथ, क्योंकि हमारी क्लास लिमिट्स का डिफरेंस सेम नहीं है। ये तो मैंने लेबल कर ली क्लास बाउंड्रीज यहां पर। अब वाई एक्सिस के अलोंग फ्रीक्वेंसी नहीं हाइट को लिखेंगे, तो मैक्सिमम जो हाइट आई है हमारे पास 1.86, तो यहां पर मैं 1 सेंटीमीटर स्केल के मुताबिक 0.2 रखूंगा, यानी हर मेजरमेंट मैंने स्केल में 1 सेंटीमीटर रखी है और 0.2 का डिफरेंस होगा। तो यहां पर जो पहला डिफरेंस आएगा 0.2 का होगा, इसमें ऐड करेंगे तो 0.4 बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.6, ये आ जाएगा 0.8 और ये आ जाएगा मेरे पास
ये कंप्लीट 1 हो जाएगा 1.0, ये हो जाएगा 1.2, ये 1.4, ये 1.6, 1.8 और ये मेरे पास आ जाएगा 2.0, क्योंकि जो मेरे पास मैक्सिमम हाइट है वो 1.86 है। ठीक है, अब देखें तो पहली क्लास बाउंड्री मेरे पास ये है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, यानी इसके मुताबिक मुझे इस हाइट की एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये विड्थ है मेरे पास, तो 34.5 से 6.7 तक 0.67, तो यहां पर 0.6 है, थोड़ा सा ऊपर होगा यहां पर, इसके बिल्कुल सीधा ऊपर आना है, 0.67 यहां पर कहीं पर होगा, क्योंकि हमें रेक्टेंगुलर ड्रॉ करनी है तो दो डॉट्स चाहिए, एक जैसे रखने हैं। ठीक है, एक इधर से आ जाएगा 34.5 और 37.5 आ जाएगा। जब इनको मिलाएंगे तो मुझे एक रेक्टेंगल मिल जाएगी, एक रेक्टेंगल हो गई इस क्लास बाउंड्रीज की मदद से। अब मैं दूसरी क्लास बाउंड्री, ये 37.5 और 44.5 कितनी है 1.71, तो ये मेरे पास होगा इसका और इसका 1.71, तो 1.71 यहां से सीधा ऊपर जाएंगे, ये 1.6 है, इसके करीब करीब दरमियान में यहां पर कहीं होगा। ठीक है, तो दरमियान में बिल्कुल सीधा ऊपर लेके जाना हमने, इससे तकरीबन मेरे पास यहां पर ये हाइट होगी, तो इसको मैं इसके साथ लाइन को मिला लूंगा, ये 1.71 यहां पर कहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास ये वाला डिफरेंस है, ये वाला इंटरवल और ये पॉइंट। बिल्कुल इसी तरह आपने इस पॉइंट पर भी एक लाइन ड्रॉ करनी है सीधा ऊपर की जानिब। जब मैं ऊपर की जानिब ड्रॉ करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा यहां पर ये वाला, उसके बाद इन दोनों को मिला देंगे तो हमें ये भी रेक्टेंगल मिल जाएगी इस इंटरवल की 1.71। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या है, इस इंटरवल के में 1.6 है, कितनी है 1.6। अब 1.6 तो ये नजर आ रही है मुझे, ठीक है, तो यहां पर कहीं होगा 1.6 ये वाला, और इसके ऊपर इतनी हाइट लेके जानी है हमने 1.6, तो ये मेरे पास तकरीबन यहां पर कहीं होगा, ये हाइट इसके साथ मैच करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे ये, और ये आ जाएगी मेरे पास यहां पर ये वाली रेक्टेंगल को विड्थ को मिलाने से, तो ये हमारे पास इस इंटरवल की आ चुकी है। अब नेक्स्ट इस इंटरवल के लिए हमें ये हाइट है 1.86, तो यहां पर 1.8 तो मेरे पास यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर होगा 1.86 यहां पर कहीं पर, तो यहां पर इसके पैरेलल हम एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं यहां पर तकरीबन, तो मेरे पास यहां पर कहीं बनता है ये वाला पॉइंट 1.86, तो यहां पर थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं इस पॉइंट से। ठीक है, और इधर भी मार्क कर लेते हैं आगे, क्योंकि मुझे इस पॉइंट के सीधा ऊपर चाहिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहां पर ये वाला बिल्कुल सीधा इस पॉइंट के ऊपर, तो इसको इसके साथ मिलाएंगे और इसको इसके साथ मिलाएंगे, तो ये मेरे पास इसकी विड्थ और हाइट ये भी रेक्टेंगल बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, इंटरवल 61.5 से 60.7 1.5 है, तो 1.5 की हाइट है मेरे पास, तो 1.4 तो ये नजर आ रहा है मुझे 1.4, लेकिन उसका मिड होगा, मिड यहां पर होगा दरमियान में 1.5, तो 1.5 से बिल्कुल सीधा इधर ये वाली मेरे पास ये आ जाएगा, और यहां पर कहीं ये पॉइंट आ जाएगा, इनको मिलाने से भी नेक्स्ट मुझे रेक्टेंगुलर मिल जाएगी यहां पर हिस्टोग्राम की। तो इस इंटरवल का भी हमने ड्रॉ कर दिया, आगे लास्ट रह चुका, तो लास्ट क्या मेरे पास 67.5 से 72.5, तो मेरे पास हाइट कितनी है 0.6, तो 0.6 मेरे पास यहां पर आएगी, ये नजर भी आ रहा है 0.6, तो इसको मार्क कर लेते हैं यहां पर ये, और ये आ जाएगा, इनको मिलाने से तो ये कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास हिस्टोग्राम यहां पर, तो ये कंप्लीट हो गई तकरीबन ऑलमोस्ट, और इसको थोड़ा सा शेड कर देंगे
तो हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा फाइनली। तो हमने हिस्टोग्राम भी ड्रॉ कर दिया, शेड कर दीजिए ताकि खूबसूरत नजर आए हमारे पास जो हिस्टोग्राम होगी। ठीक है, हर एक की हमने हाइट और विड्थ की मदद से कैलकुलेशन कर दी। ठीक है, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें कलरफुल, तो हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो इस तरह हम ड्रॉ करेंगे अगर हमारे पास डिफरेंस सेम ना हो। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं 12.1 का, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और उसने हमें कहा मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है किसके ऊपर? हिस्टोग्राम के ऊपर। यानी हमने कंबाइन ग्राफ ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम भी बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है, कंबाइन बनाना है। इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस समझ आ जाएगी, फिर आपको दोनों सवाल करने में आसानी होगी। तो इस सवाल में और इस सवाल में ये डिफरेंस है। ये जो सवाल नंबर 5 था हमारे पास, इसमें जो क्लास लिमिट्स थी ये सेम थी, इनका डिफरेंस क्या था? सेम था। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें क्लास लिमिट्स दी है, इनका डिफरेंस सेम नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, जैसे इधर मैंने लिखा भी है हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल डाटा। पहले तो जब भी कंबाइन ग्राफ ड्रॉ करना हो तो हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, फिर हम पॉलीगॉन को ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, चलिए अब हमें करना क्या है? हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज की जरूरत होती है। क्लास बाउंड्रीज क्या होती है? ये नंबर सेम होना चाहिए, ये वाला। इसमें तो ऑलरेडी सेम है, हमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की जरूरत नहीं। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज ही हैं, सी बी जिसे हम कहते हैं। इसमें हमने क्लास बाउंड्रीज नहीं बनानी, जैसे पहले सवालों के अंदर हम क्लास बाउंड्रीज बना लेते थे। ठीक है, ये वाले नंबर सेम होने की वजह से। ठीक, अब हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती है, वो पहले से बनी पड़ी है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए होता है। मिड पॉइंट इनका फाइंड आउट करेंगे, जो क्लास लिमिट्स है या क्लास बाउंड्रीज। कैसे मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं? इन दोनों को प्लस करके 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 13 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 6.5। तो पहली आ जाएगी मिड पॉइंट मेरे पास 6.5। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना आ जाएगा 10। तो नेक्स्ट मिड पॉइंट कितना आ जाएगा 10। इन दोनों को प्लस करेंगे, 12 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 32 को 2 पे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 16। तो ये 16 आ जाएगा नेक्स्ट मिड पॉइंट। उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे, 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 22.5। यानी इसका मिड पॉइंट आएगा 22.5। अब इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, 25 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 52 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 26। इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 26, और लास्ट में इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, 27 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 59 और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 59 बनता है, और जब डिवाइड करेंगे तो 28.5, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा 28.5। यानी हमने इसके मिड पॉइंट्स मालूम कर लिए यहां पर। ठीक है, अब हमारे पास अनइक्वल डाटा है। अनइक्वल डाटा के लिए जब हिस्टोग्राम बनाना होता है तो हमें विड्थ और हाइट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो हिस्टोग्राम का हम ड्रॉ करते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप्ड होती है हमारे पास। ये विड्थ और ये हमें हाइट चाहिए होती है। विड्थ हम कैसे मालूम करेंगे? विड्थ मालूम करने का तरीकाकार भी मैंने आपको बताया हुआ है। जब आपने विड्थ मालूम करनी होती है, ये जो क्लास बाउंड्रीज है ना हमारी, अपर क्लास बाउंड्री में से इसको माइनस करेंगे, 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा 3, तो ये 3 आ जाएगा। 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 ये कितना आ जाएगा 4, तो ये विड्थ 4 आ जाएगी। ये 20 में से इसको माइनस करेंगे, 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा 8, तो ये 8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट
इसमें से इसको माइनस करेंगे 25 माइनस 20, तो ये मेरे पास 5 बचेगा, यहां पर 5 आ जाएगी इसकी विड्थ। और इसमें से इसको माइनस करेंगे 27 में से 25 को माइनस करेंगे तो 2, तो ये 2 आ जाएगी। लास्ट में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये विड्थ इस तरह कैलकुलेट करते हैं और इसको h के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे हमें विड्थ तो मालूम कर ली, अब हाइट चाहिए। हाइट इस तरह मालूम करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय h। ये फ्रीक्वेंसी है, इसको h पे डिवाइड करेंगे। जब h पे डिवाइड करेंगे हम इसको 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा 0.67। जब हम 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 4 तो ये आ जाएगा 3। ये मेरे पास कितनी आ जाएगी इसकी हाइट 3। 25 डिवाइडेड बाय 8, जब डिवाइड करेंगे तो 3.13 कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, राउंड अबाउट राउंड कर लिया ऐसे। उसके बाद 32 डिवाइडेड बाय 5, 32 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आ जाएगा 6.4। उसके बाद हम 14 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 7। और लास्ट में 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे, वो तो हमें मालूम है 5 डिवाइडेड बाय 5 वो कितना आ जाएगा, वो 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए मिड पॉइंट वो भी मालूम कर लिए। हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल डाटा के लिए हमने विड्थ और हाइट्स निकाल ली। अब हमने इसका ग्राफ कंबाइन ड्रॉ करना है, लेकिन पहले हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करना पड़ता है, ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं इसे हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लेबल करना होता है। जैसे आपको यहां पर नजर भी आ रही होंगी, ये मेरे पास क्लास बाउंड्रीज हैं। कहां से स्टार्ट हो रही है 5 से, 5 8 इस तरह चले, इस तरह सीक्वेंस लेकर आनी आपने, लास्ट तक 32 तक जाना है आपने। पहले यहां से 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 के बाद 8, 8 के बाद 12 मार्क कर लिया, 20 मार्क कर लिया, 25 27 32 अलोंग एक्स एक्सिस क्लास बाउंड्रीज हम मेंशन करते हैं, ठीक है। अब यहां पर अनइक्वल है, डाटा हमारा अनइक्वल है, तो यहां पर मैंने डिफरेंस किसी में कम है और किसी में ज्यादा है। जैसे पहले सवाल के अंदर बताया, इसमें भी वैसे ही काम करना हमें। यहां पर मैंने 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट का रखा है, 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस। जैसे मेरे पास ये विड्थ को देखना है, इसके मुताबिक मैंने ये इसकी चौड़ाई ली है 5 to 8, ये 3 है, 5 to 8 3, लेकिन मेरे पास 1 यूनिट किसके बराबर है 2 सेंटीमीटर के। तो यहां पर अगर मैं स्केल के हिसाब से देखूं तो 1 यूनिट, ये 1 नजर आ रहा है आपको, ये 2 का है, लेकिन उसका हाफ यहां पे 3 होगा, 1.5 सेंटीमीटर 3 यूनिट के बराबर आएगा, जो कि मुझे वैल्यू यहां पर मिल रही है, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या मेरे पास 4, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है 2 यूनिट के, और जो 2 सेंटीमीटर होगा वो 4 के बराबर आ जाएगा। 0 1 2, ये जो 2 सेंटीमीटर है ये 4 के बराबर आ जाएगा, बिकॉज 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है 2 यूनिट के बराबर, ठीक है। इस तरह हम 1 बाय 1 लेते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्या मेरे पास 8 है, और इसकी क्लास बाउंड्रीज भी हमने साथ साथ देखने, 12 to 20 है ये, और कितनी है विड्थ उसकी 8, 12 to 28, 8 हमें कैसे मिलेगी 4 सेंटीमीटर मार्क करना है, क्योंकि जब इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 8 बनेगा, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर जो होगी ना, ये मेरे पास उसकी विड्थ आ जाएगी 8 की, जो यहां पर शो कर रही है। उसके बाद 20 से 25, 20 से 25 कितना है जी 5 यूनिट हमें कैसे मिलेगा, जब इसको 2.5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये मेरे पास 1 यूनिट 2 यूनिट 4, उसका हाफ 1, 2.5 सेंटीमीटर वो 5 के बराबर होगा, तो ये 5 की लेंथ आ जाएगी मेरे पास विड्थ यहां पर, ठीक है। उसके बाद 27 और 25 से 27 कितना है 2 का, तो ये हमें मालूम है, ये तो बड़ा आसान सा हो गया। यहां पर ये 25 से 27 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट के बराबर, 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट के बराबर। उसके बाद लास्ट में 27 से 32 कितना है 5, तो 2.5 सेंटीमीटर बनता है।
27 से 2.5, मेरे स्केल के मुताबिक जो 5 यूनिट होगा वो 2.5 सेंटीमीटर होगा, ये 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपने स्केल के साथ मेजरमेंट कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास मार्क नजर आ रहे हैं उनके दरमियान किसी में फासला कम है और किसी में फासला ज्यादा है। 4 अनइक्वल डाटा हमारे पास, ठीक है, डाटा क्या हमारे पास अनइक्वल है। अब हमने हाइट जो है ये वाली हाइट ये वाई एक्सिस के लॉन्ग लेनी होती है। तो यहां पर मेरे पास मैक्सिमम कितनी आ रही है, 7 आ रही है। तो मैंने क्या किया, 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर, देखें आपको नजर भी आएगा, ये 2 सेंटीमीटर का एक मार्क किया मैंने, ये 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर, फिर 2 सेंटीमीटर में 2 2 4 हो जाएगा, ये 3 4 5 6 7, क्योंकि जब इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14 सेंटीमीटर होगा और ये 7 यूनिट बनेगा। एक हिस्सा 2 सेंटीमीटर का है हमारे पास, ठीक है। ये अलोंग वाई एक्सिस आ गई हमारे पास हाइट्स, जो मैंने मैक्सिमम इसके मुताबिक लेके चला। अब क्या करना जी, पहले ये क्लास बाउंड्रीज है, इस क्लास बाउंड्री और इस नंबर के साथ हमने एक रेक्टेंगुलर बनानी है। 5 to 8 और 0.67, पहला नंबर क्या है 0.67, उसकी हाइट है 5 to 8, ये 5 to 8 है, ठीक है। अब 0.67 इसके मुताबिक अगर चले हम तो हाफ से भी ज्यादा, हाफ तो मेरे पास हमें पता है 0.5 होगा, यहां पर थोड़ा सा ऊपर यहां पर कहीं पर होगा। अब एक्यूरेसी तो नहीं हम यहां पर ड्रॉ कर सकते, लेकिन अब उसके करीब करीब हम मार्क कर लिया करेंगे। यहां पे 0.67 होगा, अगर यहां पे 0.67 है तो 0.5 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये मार्क कर ले इन दो निशान के 5 और 8 का, तो ये बन गया 5 और 8 के निशान। अब आपने इनको मिला लेना है, तो पहला रेक्टेंगल हमें मिल जाएगा हाइट 0.67 के मुताबिक, ठीक है। तो ये मेरे पास फर्स्ट रेक्टेंगल आ चुकी यहां पर, ठीक है, वो मैंने बना दी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्लास बाउंड्री क्या मेरे पास 8 to 12, कितना है जी 3 यूनिट, 8 to 12 3 यूनिट, यहां पर नजर आ रहे हैं 3 हमें, ये तो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। अगर इसके बराबर में एक निशान लगा लूं सीधा सा, तकरीबन यहां पे 3 होगा मेरे पास, ये 3 का निशान। पहले तो इसको इसके साथ मिलाना है, ठीक है, और बिल्कुल इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है 12 की, क्योंकि 8 और 12 है, इनको आपस में मिलाने से हमें सेकंड रेक्टेंगुलर भी मिल जाएगी, ठीक है बच्चों, ये चीज आ जाएगी। ये भी ड्रॉ कर ली, ये भी ड्रॉ कर ली। अब 12 to 20 3.13, 12 to 3.13, ये 3 है, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा कहीं, कितना ऊपर, यहां पर कहीं होगा थोड़ा सा ऊपर, तो इसको लाइंस को आसानी के साथ मिला लेते हैं। तो इसी तरह की हाइट मैं यहां पर भी ड्रॉ करूंगा, बिल्कुल इसके 20 के ऊपर, 20 के ऊपर इसके पैरेलल जाना हमने, तकरीबन ऐसे करके ऐसे आ जाएगी, और इसको इसके साथ मिला देंगे तो हमें ये सेकंड नेक्स्ट भी हमें यहां पर हाइट मिल जाएगी, ठीक है, ये चीज आ जाएगी 3.13, ये भी हो चुका। अब आता है 20 से 25, ये क्लास बाउंड्रीज है, और 6.4 है, कितना है 6.4 उसकी हाइट है। 20 से 25, ये हमें 6 नजर भी आ रहा है, जरा स्केल के साथ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कहां पर हमें मिलता है, ये 6 नजर आ रहा है हमें, 6 इस तरफ, ये निशान होगा यहां पर कहीं 6, लेकिन हमें 6 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए 6.4, यानी 6 का हाफ यहां पर कहीं होगा, 6.4 हाफ से थोड़ा सा नीचे। अगर इस लाइन को मैं ड्रॉ करूं 6.4 के सीधा सीधा, तो यहां पर कहीं पर ये आ रहा होगा 6.4, तो ये मैंने लाइन इधर भी ड्रॉ कर देनी है और इधर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, बिल्कुल इसके पैरेलल सीधा, तो इनको मिला देंगे तो ये 6.4 हाइट की हमें रेक्टेंगल मिल जाएगी, ठीक है, इन क्लास बाउंड्रीज की मदद से। अब आगे जो नेक्स्ट क्लास बाउंड्री है ये हो चुकी 25 से 27 है, लेकिन कितना है 7 है जी, 7 पे जाना है। 7 हमें नजर भी आ रहा है, ये सीधा, ये 7 की लाइन आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यहां पर कहीं पर 7 होगा, यहां पॉइंट पे, इसको इसके साथ मिला देते हैं,
तो ये तो आ जाएगी, लेकिन इसके साथ लेके चलना है हमने ऊपर 27 के साथ। तो यहां पर ये बाउंड्री के साथ मिलाने से पॉइंट से ये भी हमें रेक्टेंगल मिल गई जिसकी हाइट कितनी है 7 इसके मुताबिक। अब लास्ट में हमारे पास ये वाला रह गया 27 से 32, ये क्लास बाउंड्रीज और कितना है 1 है जी। तो ये वाला हमें 27 से 32 ये 1 नजर आ भी रहा है, ये 1 है हमारे पास, ठीक। तो 1 कहीं यहां पर इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट मिलेगा हमें, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1 का। इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें ड्रॉ करने में आसानी हो रेक्टेंगल को, जिसकी हाइट कितनी होगी 1 होगी, जो हमें डेटा में दिखाई दे रही है, जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब इन क्लास बाउंड्रीज और इन हाइट्स की मदद से, ये विड्थ तो मैंने पहले से ही मेजर कर ली थी, हर एक की विड्थ चेंज नजर आ रही है आपको। तो ये हिस्टोग्राम हमने बना लिया है, ठीक है। हिस्टोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये वाला एक हिस्सा। उसके बाद हमने क्या करना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यानी जो मिड पॉइंट होते हैं किसके, क्लास बाउंड्रीज के। ये जो क्लास बाउंड्रीज है ना हमारी, ये वाले पॉइंट्स, ये क्लास बाउंड्री, इसका मिड पॉइंट दरमियानी नुक्ता, दरमियान में कोई पॉइंट होगा, इसको मार्क कर लें। इस क्लास बाउंड्रीज का मिड पॉइंट ये होगा हमारे पास, इसको मार्क कर लें सर्कल के साथ। इस क्लास बाउंड्री का मिड पॉइंट यहां पर कहीं होगा, मिड पॉइंट, क्योंकि मिड पॉइंट दरमियानी नुक्ते को कहते हैं हम। 20 से 25 ये रेक्टेंगल है, ये मिड पॉइंट, इसका दरमियानी हिस्सा ये होगा। जब इसकी बात करेंगे तो इसका दरमियानी हिस्सा ये, और इसका दरमियानी हिस्सा ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये मिड पॉइंट्स आ चुके हैं इन क्लास बाउंड्रीज के, बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं दरमियान वाले हिस्से के। इस लाइन के मिड पॉइंट ये है, इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, तमाम के मैंने बना लिए। अब इन मिड पॉइंट्स को मिलाना है हमने स्ट्रेट लाइन की शक्ल के अंदर, ठीक है। तो पहला मिड पॉइंट आ जाएगा यहां से मिलाने से, इसको इसके साथ मिलाना है, ठीक है, और इसको इस तरह स्ट्रेट लाइन के साथ मिलाना है, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद इसको इसके साथ मिलाएंगे, ये चीज आ जाएगी। फिर यहां पर इसको इसके साथ मिलाएंगे, और लास्ट में वो नीचे वाले को इसके साथ मिलाना पड़ेगा। जब इसके साथ मिला देंगे तो हमारे पास ये ऑलमोस्ट, ये जो नजर आ रही है ना स्ट्रेट लाइन के अंदर मैंने बनाई है चीजें, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लेकिन यहां पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है, ये जो लास्ट पॉइंट होता है ना, जहां पे एंड पे छोड़ा होता है हमने एक एक पॉइंट, ये मैंने आपको पहले सवालों के अंदर भी बताया हुआ है। ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के आगे आपने एक मार्क करना है अपनी मर्जी से, और इसको मिला देना है इसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, इसको भी और इसको भी। जब आप मिला देंगे फिर आपकी पॉलीगॉन कंप्लीट होगी। तो यहां पर हिस्टोग्राम पॉलीगॉन जो उसने हमें कहा था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, ये जो स्ट्रेट लाइंस है ना हमारे पास, स्ट्रेट लाइंस, ये जो लाइंस नजर आ रही है वाली, ये पॉलीगॉन है, और जो रेक्टेंगुलर हमें अंदर शेप्स नजर आ रही हैं वो हिस्टोग्राम है। यानी हमने कंबाइंड कर दिया, ग्राफ ड्रॉ कर दिया, और एंड पे जरा शेड कर लें वो वाला हिस्सा ताकि खूबसूरत नजर आए ग्राफ। डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस होगी, डिफरेंट कलर करना चाहें, लेकिन एक सिंपल भी कलर कर दें ताकि ना हम इसी तरह ड्रॉ करते हैं हिस्टोग्राम को। ये तो ग्राफ कंप्लीट हो चुका, लेकिन ये जो डॉट्स हैं ये पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी के मिड पॉइंट्स हैं। तो मिड पॉइंट्स मैंने ये लिखे हैं नंबर्स, इन नंबर्स को हम लिख लेते हैं। जैसे 6.5 है तो ये 6.5 होगा ये वाला डॉट, ये जो सेकंड डॉट होगा ये 10 होगा हमारे पास, ये वाला डॉट 16 होगा, ये वाला डॉट मेरे पास 22.5 का होगा। उसके बाद नेक्स्ट ये 26 का होगा, लास्ट में 28.5। ये भी लिख लें ताकि एग्जामिनर को समझ आए और नजर भी आ जाए कि ये मिड पॉइंट्स हैं पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसीज के।